हालांकि ज़रूरत ही नहीं, सवाल जवाब गपशप ला ली एंड पे जाके दिखाऊंगा। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कबूतरबाजी के राज और मूज के यूट्यूब चैनल से आपका अपना दोस्त नदीम असगर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों लंबा इंट्रो पहले दे तो ये सबको पता है, लेकिन आज इंट्रो शॉर्ट दूंगा, लेकिन चंद अल्फाज में ये बात बयान करने जा रहा हूँ कि आज मैं उस छत पे मौजूद हूँ। ये आप जितने मेरे देखने वाले हैं उनको ये बात क्लियर है, कबूतर परवरी इश्क है मेरा, कि आप सब जानते हैं। और इस इश्क की प्यास में दर बदर भटकना, मुख्तलिफ असातिज़ा कराम के पास जाना, इस प्यास को बुझाने के लिए ये मेरा काम है। तो आज इस उम्मीद के साथ इस छत पे हूँ, तारुफ बाद में करवाता हूँ, कि मुझे लगता है, मेरा दिल कहता है, जो बात दिल कहे वो अक्सर सच होती है। और मैं इस चीज़ का कायल हूँ, जो दिल कहे वो कर लेना चाहिए, जो दिल रोक दे वो उससे रुक जाना चाहिए। उस्ताद इमरान बकर मंडी वाले, जो किसी तारुफ के मेरे आज के तारुफ के वो मोहताज नहीं है। माशाल्लाह नीचे बैठे हुए एक मतलब कप्स जो हैं वो देखे, बेशुमार कप्स थे। तो आज ये प्यास लेके मैं इनके पास आया हूँ कि अच्छे कबूतर की पहचान और परख मैं भी कुछ सीख के जाऊँगा। तो आज उनकी छत पे मौजूद हूँ, उनके साथ दोस्त हैं, सबका तारुफ भी करवाता हूँ। और अपने मतलब इमरान साहब की तरफ जाने से पहले दोस्तों काइंडली ज़रा शेयर कर दें फेसबुक पेजेस और ग्रुप के अंदर, ताकि और दोस्त शामिल हो सके। आज का ये इंटरव्यू मैं इस उम्मीद के साथ यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे एक साल कैरियर जो सहाफ़त यानी कि सोशल मीडिया का जो मेरा कैरियर है कबूतर बाजी और कबूतर परवरी में, ये मेरा बेस्ट इंटरव्यू एक साल के अंदर, एक साल हुआ। पिछली फरवरी में आगाज़ किया था इस चैनल का, और अब भी फरवरी चल रहा है। तो इस साल में शायद और अल्लाह करे ये मेरी प्यास आज बुझ जाए। तो चलते हैं इमरान साहब की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का फजल अल्हम्दुलिल्लाह। सब खैरियत है? ज़रा अपने दोस्तों का तारुफ करवा दे। जी ये हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं उस्ताद इरफान माना साहब, ये मेरे शागिर्द हैं अली भाई, और ये भी मेरे शागिर्द हैं मलक अरशद गुजर साहब, और ये भी शागिर्द हैं सैफ भाई। जी ठीक है, ये हमारे साथी हैं शौक के। चले ठीक हो गया। और भी कुछ शागिर्द हैं लेकिन जो यहाँ पे मौजूद नहीं है इत्तफाकन, तो उनका जिक्र तो अभी नहीं हो सकता क्योंकि वो मौजूद नहीं है। उस्ताद जी सुनाए कबूतर परवरी कबूतरबाजी कैसी जा रही है? ये देखिए आपकी इतनी उम्र भी नहीं, हो सकता है मेरी एज आपसे थोड़ी सी ज़्यादा हो सकता है। तो इतनी छोटी एज में इतना ज़्यादा कुछ हासिल कर लेना, चंद एक खुशकिस्मत लोगों में से एक आप है। तो ये कैसे मुमकिन हो? अपने उस्ताद से या दोस्तों से किस तरह ये सारा जो सफ़र है ज़ीरो से लेके यहाँ तक आसमान तक का जो सफ़र है किस तरह तय किया, पहले मैं ये बताएं। देखिए कोई भी कबूतरबाज है ना, तो ज़ाहिर है उसकी एक हिस्ट्री होती है। तो मुझे भी बचपन से शौक़ था, तकरीबन 8 साल की उम्र से शुरू किया, तो आज 32-33 साल हो गए हैं इसी शौक़ से वाबस्ते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 32-33 साल से रेगुलर हमने बाजियाँ उड़ाई हैं। 92 में फ़र्स्ट टाइम ना हमने जेड की बाजी उड़ाई थी, उसके बाद प्यारे उड़ाते रहे असू के बैसाख के, और 2004 से रेगुलर फिर दोबारा जेड का शौक़ शुरू किया। तो तब से लेके अब तक शौक़ कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हार जीत पार्ट ऑफ गेम है। हम अच्छा शौक़ दोस्तों को दिखाने की कोशिश करते हैं, तो आगे भी इंशाल्लाह ये कोशिश जारी रहेगी। ठीक हो गया। अच्छा ज़रा अपने नीचे बैठे हुए आप अपने उस्ताद का तारुफ भी करवा रहे थे, ज़रा उनके बारे में भी बताएं। और बता रहे थे कि 50 साल उन्होंने जेठ उड़ाया। ये जो नए शौकीन हज़रात हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है। ये बात शुरू करने से ना पहले एक बात करना चाहूँगा दोस्तों से। देखें दोस्तों, कई दोस्त तनकीद करते हैं, तनकीद करना उनका राइट है, करनी भी चाहिए, कोई बात नहीं, लेकिन जो बात सच है उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। चाहे कोई मुखालफ बात करे, आपका दुश्मन बात करे, आपका दोस्त बात करे, सच बात को हमेशा माने। वो कहते हैं झूठ के पाँव नहीं होते, और सच को कभी आँच नहीं होती। सच ही कामयाबी की सबसे बड़ी सीढ़ी है, उसके बाद आपकी मेहनत आ जाती है। और मेरा कुछ ना, हम थोड़ा सा डिफरेंट है, हमारा सोचने का तरीका समझ लें। लोग ज़्यादा ब्लड लाइन और इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं, नस्लों पे, हम ये इन चीज़ों को कम मानते हैं। उसकी वजह भी मैं आपको लॉजिकली बयान करूँगा। अच्छा, आज जो मैं बात करने लगा हूँ ना, मैंने अपने दोस्तों से बड़ी मतलब ये बात शेयर की है, और आज मैं ऑन द रिकॉर्ड आपको ये बात सब दोस्तों को पता चल जाएगा जो बात करने लगा हूँ। वैसे मैंने कभी ये मीडिया पे आके ये बात नहीं की। मेरे जो उस्ताद हैं ना,
ان کا تھوڑا سا تعارف میں یوں کراتا چلوں گا کہ وہ ماشاءاللہ 1965 میں ایم اے انگلش تھے, پڑھے لکھے بندے ہیں. اب اس وقت ان کی ایج سمجھ لیں کہ 90 پلس ہے, کافی ضعیف ہو گئے ہیں, اور انہوں نے ایک زندگی کا عرصہ بازیاں اڑائی ہیں, کم از کم 50 سال ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ اڑائی ہوں, اور بہترین شوق پیش کیا ہے. ان سے جب میری ملاقات ہوئی نا, فرسٹ ملاقات, اب میں نا اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ میں اپنے کسی بھی کا بھی کبوتر ہو, بدن کو 80% اہمیت دیتا ہوں, یہ 70% آپ کہہ سکتے ہیں, 70 یا 80%. باقی پر کا اپنا کردار ہے, آنکھ کا, پنجے کا, ہر چیز کا اپنی اپنی جگہ پہ ایک کردار ہے. لیکن بدن کا ہم ہمیشہ بدن کو ہی زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ بدن کا بہت بڑا کردار ہے, اور اسی سے کبوتر کی پہچان ہے زیادہ. اچھا, اس میں جو میں اپنے استاد کا حوالہ دینے لگا ہوں نا, میرا زیادہ تعلق تھا, آج بھی ہے الحمدللہ. ہمارے دوست ہیں حکیم امان اللہ خان صاحب ٹم ٹم والے, ہمارے استاد بھی ہیں, دوست بھی ہیں. آج بھی ہم ان سے بڑا پیار کرتے ہیں, ان کا بڑا احترام کرتے ہیں. وہ ہمارے ساتھ نا کافی عرصہ شوق کرتے ہیں, 10-12 سالوں میں ہمارے کبوتر بھی انہوں نے اڑائے. میری ملاقات ہوئی میرے استاد میاں صاحب سے. میرے کزن نے مجھے کہا یار ان کو نا کبوتر دکھاؤ, ان کو بڑا علم ہے اپنے جوڑوں والے. میں ان کو اپنے گھر لے آیا, جوڑوں والے کبوتر دکھائے. انہوں نے کافی کبوتر میرے پسند کیے جو بچے اڑاتے تھے, کچھ کبوتر میرے ریجیکٹ کر دیے. تو کبوتر باز کے کبوتر ریجیکٹ ہوں تو اسے اچھا نہیں لگتا, تو مجھے بھی اچھا نہیں لگا وہ چند باتیں. لیکن انہوں نے ایک نا جاتے وقت بات کی جو میرے بڑے, جس نے میرے دل کو ٹچ کیا. انہوں نے کہا یار اگر کسی استاد کو چیک کرنا ہو نا تو اس کو اڑنے والے کبوتر دکھاتے ہیں, پتہ چل جاتا ہے کہ استاد کو کتنا علم ہے. تو میں نے وہ بات دل میں بٹھا لی. چند دن بعد ان کو بلایا چھت پہ. جب وہ میری چھت پہ آئے تو میں نے نا ایک موتیوں والا کبوتر تھا, مجھ سے ویشی کہتے تھے, کہ وہ جان بوجھ کے دکھایا. میں کہا ساجی یہ کبوتر دیکھیں, یہ کبوتر کے بارے میں مجھے بتائیں. انہوں نے ہاتھ میں پکڑا, نہ پر کھولے نہ آنکھ دیکھی, اس کی باڈی دیکھی اور واپس مجھے پکڑا دیا. میں کہا ساجی یہ کیسا کبوتر ہے؟ انہوں نے کہا یار یہ بے ٹھکا ہے. میں کہا جی اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی, ذرا وضاحت سے بتائیں تاکہ مجھے پتہ تو چلے. انہوں نے کہا یار یہ بے ایمان کبوتر ہے, جب یہ بلے میں پھنسے گا یا زیادہ کبوتروں میں تو شام کو بیٹھے گا, ورنہ صبح ٹھاپے مار کے بیٹھ جائے گا, تمہاری بات نہیں مانے گا. اور آپ یقین جانے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں نے کہا یار یہاں یہ بندہ جادوگر ہے اور یہاں یہ میری پھرتے دیکھتا رہا, ایسا علم نہیں ہو سکتا, نہ میں نے پہلے کبھی دیکھا نہ سنا. تو وہ بات میرے لیے کہ نہیں تھی. تو میں بڑا پریشان اور حیران بھی ہوا کہ یار نہ انہوں نے آنکھ دیکھی نہ پر دیکھے, یوں پکڑ کے اس کی باڈی دیکھ کے بتا دیا. پھر ایک کبوتر تھا پوسلا, وہ میں نے ان کو دکھایا استاد جی کو. میں نے کہا استاد جی یہ کبوتر دیکھیں آپ, اس کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں. تو سیم انہوں نے کہا یار یہ بھی بے ٹھکا ہے, یہ بھی آپ کی بات نہیں مانے گا. میں مزید پریشان ہو گیا, یار یہ کیسے ہو سکتا ہے, ان کو یہاں انہوں نے پھرتے دیکھتے رہے, یہاں کیسی جادوگری ہے. اس کے بعد ایک کبوتر تھا میرا گلابی تار والا, جیڑ کی 7 بازیاں 2 بجے کے بعد بیٹھا تھا. وہ کبوتر جب میں نے دکھایا نا تو وہ پکڑ کے ہاتھ میں نہ بولے سبحان اللہ, اگر گرمی کی بازی اڑانی ہے تو ایسے کبوتر رکھو, گردن تو کٹ جائے گی لیکن اڑنے سے انکار نہیں کرے گا. تو اس میں سمجھنے والوں کے لیے بڑا میسیج ہے. وہ اس کی باڈی دیکھ کے باقی چیزیں بعد میں دیکھتے تھے, یعنی وہ کبوتر پسند آیا, اس کے پر بھی دیکھے, آنکھ بھی دیکھی, پنجہ بھی دیکھا بعد میں. یعنی اس سے ہمیں تو یہ معلوم ہوا کہ باڈی کا کردار سب سے اہم ہے, 70 سے 80%. یعنی کہ جس کی بیس اور بنیاد ہی ٹھیک نہیں, وہ کبوتر آگے چل کے کام نہیں آتا. اچھا, کیا نام آپ نے استاد جی کا بتایا تھا؟ میاں غلام حسین صاحب. میاں غلام حسین صاحب نے جسم دیکھی یہ سارا کچھ جی بالکل ایسے. کتنے عرصے پہلے کی بات ہے؟ یہ سر بات ہے تقریباً 2005-6 کی. 2005 کی بھی کریں تو 16 سال ہو گئے. جی بالکل ایسے. تو ان 16 سالوں میں آپ نے اس بات کو پکڑ کے رکھا. جی بالکل تو ایسے. ذرا ہمارے ساتھ بھی شیئر کرتے. دیکھیں جی, اس میں سب سے جو مین چیز ہے نا وہ کبوتر کے ہڈی کی شیپ ہے اور اس کی باڈی. لیکن میں ایک اور بات اس میں ایڈ کرتا جاؤں. کچھ دوست کہتے ہیں جی یہ شوق بہت مشکل ہے, جیسے کہتے ہیں دلی بڑی دور ہے, یہ شوق بھی مشکل ہے. ہاں یہ غلط کہتے ہیں. نہیں, ایک میں وہی بات بتانے لگا ہوں. اگر اچھا استاد, اچھا گائیڈ کرنے والا آپ کو مل جائے نا تو سالوں کا سفر دنوں میں یا مہینوں میں طے ہو جاتا ہے. یہ بات سچ ہے. پھر آپ کی محنت بھی اس کے ساتھ شامل ہے, آپ کی کوشش, جستجو, کہ آپ کو کتنی لگن ہے. اب میں اپنی بات بتاتا ہوں. اب سارا دن صبح سے لے کے شام تک ہم کبوتروں میں رہتے ہیں, اڑانے کے یا جوڑوں کے, اور ہر وقت کبوتر بازی کرتے ہیں. بہت زیادہ زندگی کا جو ٹائم ہے نا ہم کبوتروں کو ہی دیتے ہیں. اب باڈی کی بات ہو رہی تھی, جو کبوتر کی باڈی ہے نا, اب ہمیں بھی الحمدللہ استاد جی کی دعائیں کہہ لیں, کچھ پھر انسان اپنی خود بھی محنت کرتا ہے کہ کبوتر پکڑ کے اس کی باڈی سے اس کا رزلٹ نکال دیں, یہ اچھا ہے یا برا ہے. اس کے بعد اس کے سارے اعضاء اچھے ہونے چاہیے, اس کے پر بھی, دم بھی, اس کی آنکھ بھی, اس کا پنجہ بھی. اس سے نا اختلاف ہے میرا کچھ. اب کچھ لوگ نسلوں کو بڑا پریفر کرتے ہیں. اب میں نے آپ کے 1-2 انٹرویو سنے صبح, جب آپ نے لنک مجھے بھیجا ہے نا, تو اس میں 1-2 دوستوں نے بڑا نسلوں کا کہا, رنگوں کا کہا. اب دیکھیں کبوتر کی باڈی ٹھیک نہیں, اس کے اعضاء ٹھیک نہیں. میں ایک آپ کو نا بڑی مین بات بتاتا ہوں. آپ ایک جوڑا لگا لیں,
اس کا بچہ جیٹھ میں شام تک اڑتا ہے، اس کی 6 7 8 جھولیاں آپ نکلوائیں، جیسے جیسے بچے نکلتے جائیں گے اس کی کوالٹی میں فرق فرق آ جائے گا. لیکن یہ فرق کس کو نظر آتا ہے؟ جس کو اس کی پرکھ ہو، جس کو اس کا علم ہو. ورنہ وہ جو کبوتر ایک آپ کے پاس جیٹ میں اڑ گیا نا، لوگ اس کی نسل بنانا شروع کر دیتے ہیں، ایک اڑا 10 کاٹ لیے. خرابی یہیں سے پیدا ہوتی ہے میری نظر میں. تو اب آگے سوال جواب آؤں گا میں جسم کی طرف، لیکن یہ بتا دیں کہ کبوتر کو ایک سال میں کتنے عرصے جوڑا لگا رہنا چاہیے، یہ بتا دیں ذرا. دیکھیں جی، میرا جو پرسنل تجربہ ہے نا، اب سب سے مزے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں. میرے پاس جتنے کبوتر ہیں میں نے 2 جوڑوں سے بنائے ہیں، صرف 2 جوڑوں سے. اچھا 2 جوڑوں سے بنے ہیں. اب یہ آپ کے پاس علم ہونا چاہیے کہ یار یہ بچہ اچھا نکلا. تھوڑا سا رکنا چاہے، اذان ہو رہی ہے بہتر ہے. دوستو، تھوڑا سا ویٹ کریں، اذان ہو رہی ہے. ادھر سے آئیے. میں وہاں سے نہیں لے آؤ کوئی بات. السلام علیکم. مبارک ہو. خیر ہوا. السلام علیکم. السلام علیکم جی. اچھا دوستو، سبھی دوستوں کو پہلے اور ایڈوانس میں سلام، کیونکہ آپ لوگوں کے اکثر ہوتا ہے کہ میں انٹرویو میں آپ لوگوں کے جوابات دیتا ہوں، لیکن آج انٹرویو اس طرح کا کہ آپ لوگوں کو جوابات نہیں آئیں گے، فیل نہیں کرنا. اور کائنڈلی ذرا دوستو فیس بک پیجز اور گروپس کے اندر شیئر کر دیں، تاکہ اور نئے دوست، نئے شوقین پرور حضرات ہمارے ساتھ آ جائیں، تاکہ جو آج کا انٹرویو ہے بڑا شاندار ہونے جا رہا ہے. شروع ہی جو ہے نا وہ پہلے ہی بونسر مارا ہے عمران صاحب نے ٹھیک ہے، تو آگے چل کے بڑا مزہ آنے والا ہے. تو یہ شیئر کر دے تاکہ اور دوست بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکے. جی عمران بھائی بات کر رہے تھے کہ آپ دو کبوتروں سے بنائے، آگے پھر اپنی بات. 2 جوڑوں سے یہ مکمل کبوتر بنائے. دیکھیں پتہ ہے کیا چیز ہے، علم جو ہے نا، یہ انسان کو جب آ جاتا ہے نا، تب اس کو کبوتر کو دیکھنے کا انداز ہی بدل جاتا ہے. اب میرے کئی دوست ہیں، شاگرد ہیں، جب وہ پہلے دیکھتے تھے کبوتر، اب دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یار واقعی ایسے لگتا ہے جیسے اب آنکھیں لگ گئی ہیں. آنکھیں تو الحمدللہ پہلے بھی تھی، لیکن اب شوق کی آنکھیں لگ گئی ہیں، وہ اچھے برے کی سمجھ آنا شروع ہو گئی ہیں. جب آپ کو اچھے برے کی سمجھ آ جائے تو آپ کی، اب یہ دیکھیں کہ میں اپنی بات کرتا ہوں، ہم جتنے کبوتر چھوڑتے ہیں نا، تقریباً 90% ایسا ہوتا ہے کہ جن کو ہم پسند کرتے ہیں کہ یار یہ اڑے گا، الحمدللہ وہی اڑتا ہے. یہ حرف آخر نہیں ہے، توبہ نعوذ باللہ، حرف آخر نہیں ہے. انسان کبھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی ذات جتنا آپ کو علم دے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور جن لوگوں کو علم نہیں ہے، شوق ان کا بھی اچھا ہو رہا ہے، وہ ذرا زیادہ تعداد رکھ کے شوق کر لیتے ہیں، اور جن کے پاس علم ہے وہ کم رکھ کے شوق کو پورا کر لیتے ہیں. شوق سب کا ہی پورا ہو رہا ہے، لیکن علم ہونے سے آپ اچھے کبوتر کو سلیکٹ کرتے ہیں، اچھے کا انتخاب کرتے ہیں، اور انہی سے کو آگے تیار کرتے ہیں، آسانی پیدا ہو جاتی ہے. اور جو لوگ، میں اپنے جتنے ہمارے شوقین پرور حضرات ہیں سب کی بڑی آنر کرتا ہوں، کیونکہ اس وقت میں اگر آپ اپنے شوقوں کے لیے ٹائم نکالتے ہیں نا، سب سے قیمتی چیز ہے میری نظر میں انسان کا وہ وقت ہے. ہم اس شوق کو اتنا وقت دیتے ہیں، تو اس شوق کو وقت دینا، اس کے لیے ٹائم نکالنا، یہ بہت بڑی بات ہے. اس لیے میں اپنے شوق سے محبت بھی کرتا ہوں، اور میں تمام کبوتر پرور حضرات سے دلی طور پہ اس لیے محبت کرتا ہوں کہ یار یہ اپنی زندگی کا قیمتی ٹائم اس شوق کو دیتے ہیں. اس لیے ان کی میرے دل میں تو خاص رسپیکٹ ہے.
کچھ لوگ اس شو کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے, ان کی ایک اپنی سوچ ہے. لیکن میں اپنے دوستوں کو, کبوتر پرور حضرات کو اس لیے زیادہ سلوٹ کرتا ہوں کیونکہ زندگی کا سب سے جو قیمتی ٹائم ہم اپنے فیملی کو نہیں دیتے جو کبوتروں کو دیتے ہیں. اور یہ حقیقت اچھا عمران بھائی, میں آپ کے اسی سوال کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. آپ نے بات کی جسم کی, تو یہ جسم جو آپ کو پسند ہے یا آپ کو جن استاد نے بتایا, وہ جسم کیسا تھا؟ اچھا یہ نا میں وہی ایک آپ کو بات بتانے لگا. لیکن ایک بات میں کوٹ کر دوں دوستو, ابھی میں نے کچھ کبوتر دیکھے ہیں دوستو, میں ایک بات کوٹ کر دوں, ابھی میں نے صرف 2 کبوتر دیکھے ہیں, ٹھیک ہے. دیکھنے میں خود بھی وہ کہہ رہے تھے کہ ایک کبوتر کو انہوں نے کہا کہ یہ سیالکوٹی ہے, دوسرا ان کے شاگرد نے کہا, یہ آف دی ریکارڈ باتیں تھی جو کیمرے پہ بتا رہا ہوں, شاگرد نے کہا یہ ٹپیکل لاہوری کبوتر ہے. دونوں کے جسم, عمران بھائی بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں, دونوں کے جسم بڑے کلاس کے تھے, پر بھی اچھے تھے. لیکن جسم کے ساتھ ساتھ ان کے جو پر تھے نا, ایک مجھے مادہ عمران بھائی نے ایسی دکھائی جس کا شاید میں نے بھی وہ پہلی دفعہ دیکھ لوں, کیونکہ میرا ایک اسپیسیفک بلڈ لائن سے مطلب جو کبوتر ہے میرے پاس صرف وہی ہیں, انہی کا شوق کیا. پچھلے 35 سالوں سے صرف میاں نذیر صاحب والے کبوتر ہے, دوسرے کبوتروں کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا. لیکن عمران صاحب کے پاس میں نے ایک مادہ دیکھی جس کے پر اتنے زیادہ مختلف تھے دوسرے کبوتروں سے, شاید میں نے بھی پہلی دفعہ دیکھا, شاید نہیں. آپ کی بات وضاحت میں بعد میں آؤں گا, 1 منٹ مجھے میں سوال ڈویلپ کر رہا ہوں عمران صاحب کی طرف. میں تو تھوڑی سی میں وضاحت کر دیتا ہوں. جونسرے کبوتر, لیکن جو لاہوری والی انہوں نے بات کی نا, آپ لاہوری کیسے, کیونکہ یہ ہم نے خود بنائے ہیں. یہ ہم سیالکوٹ سے نہ تو ہم کوئی لے کے آئے ہیں اور نہ کسی سے مانگے ہیں, لیکن یہ ہم نے خود بنائے ہیں. اس وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لاہوری کبوتر ہے, کیونکہ یہ ہماری پروڈکٹ ہے. سر آپ کے نام کے ساتھ جونسرے جو ہے نا وہ منسلک ہے. جی جی جونسروں سے آپ لوگ جانتے ہیں, میں نے جس نے بھی بتایا جونسرے نام انہوں نے کہا کہ جونسرے والے استاد, یہ بات انہوں نے. لیکن آپ کے کبوتروں کی جو آنکھیں ہیں نا, جسم تو چلو بعد میں سوال اس کی طرف, ان کی آنکھوں کی زمین سفید ہے. تو اس میں کون سا عیب ہے؟ اب دیکھیں نا, جونسرے کبوتروں میں کئی کلر کی آنکھیں ہیں, سفید بھی ہیں, گرے بھی ہیں, لائٹ بھی ہیں, اس میں ڈارک بھی ہیں, وائٹ بھی ہیں. تو جونسرے کبوتروں کی کافی کلر کی آنکھیں ہیں. تو اصل چیز جو بات کر رہے تھے نا, آنکھ کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. آنکھ تو ہم نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے. اب میں آپ کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا, اس میں ایک دوست کہہ رہے تھے جی اس میں سلور رنگ آ گیا, 5 رنگ آ گئے. یہ آپ حقیقت بات بتاؤں نا, آپ نے کبوتر بازوں کو گمراہ کیا ہوا ہے. سچ بات میری نظر میں. آپ ٹھیک چاہے کہہ آپ رہے ہیں, اختلاف کر لیں, میں اختلاف نہیں کر چاہے لوگ سکتا. مجھے جو مرضی عمران بھی اختلاف اس لیے نہیں کر سکتا کہ یہ آپ نے نا کبوتر بازوں کو گمراہ کر عمران دیا, آنکھ میٹ کے چکر میں میں نا 1 منٹ, میں گمراہ اس لیے نہیں, میں نہیں کہتا, آپ کہہ رہے ہیں کہ گمراہ کریں, میں اس لیے آپ سے اگری کروں گا کیونکہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے, میرے علم میں ہوتا ہے. لیکن آپ میرے جو اکیلے کے میرے اپنے گھر سے انٹرویو ہوں گے نا, ان کو ذرا ایک دفعہ سنیے گا, اس میں بعض اوقات دبے لفظوں میں تائید کر جاتا ہوں. بات سنیں, دیکھیں بلڈ لائن اور یہ جو ہم یہ نا ایک برانڈ کے پیچھے بھاگتے ہیں, یہ غلط ہے. میں اپنی بات کرتا ہوں, کسی کی نہیں. حالانکہ باتیں کرنے کے لیے بڑی ہوتی, لیکن میں کسی کی دلداری نہیں کرنا چاہتا. میرے کبوتر ہے نا, اگر یہ 100 ہے, 100 کا 100 اچھا نہیں ہو سکتا. یہ غلط فہمی ہے ہماری. اگر آپ میرے پاس ایک جوڑے کے بچے جیٹ میں 2-3 اڑے ہیں نا, 10 بچے ایک جیسے اس کے نہیں ہو سکتے, نہیں اڑ سکتے. جو یہ بات نہیں مانتے وہ بس وہ خواب کی دنیا میں بالکل رہتے نہیں ہیں. اڑ سکتے. حقیقت کو ماننا چاہیے, حقیقت کو پسند کرنا چاہیے. اب یہ دیکھیں, میرے پرسنل تجربے میں آئی ہے ایک بات, یہ آپ ساری دنیا دیکھ لیں اٹھا کے, ایک جوڑے کا بچہ اڑ رہا ہے جیٹ میں, یہ نہیں ہوتا کہ ساتھ ہی اس کے اڑ رہے ہیں, لہذا جوڑوں کے اڑ رہے ہیں. اس کے کیا آپ بچے نہیں دوبارہ نکلواتے ہیں. لیکن جو نزا جس کے آزاد درست ہوں گے, اس کوالٹی کا ہوگا, وہ ہی وہاں تک جائے گا, دوسرا نہیں جائے گا. یہ حقیقت ہے. اب یہ پریکٹیکل آپ نے جو یہ مطلب بات کی ہے, اس بات کا کیا ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم نے کبوتر توڑے ہیں, جوڑے توڑ دیے ہیں, 6 مہینے کے بعد جب جوڑے لگائے ہیں, جو پہلا بچہ ہوگا وہ ٹاپ پہ ہی رہے گا, کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں؟ یہ نہیں کہہ سکتے, لیکن جو پہلے 5-6 بچے نکلتے ہیں نا, وہ بہت ٹاپ کے نکلتے ہیں. اس کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ بیچ میں 1-2 خراب نکلا ہے, پھر 1-2 اچھے نکلا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن اس کا بہترین حل جو ہم تو یہ دیکھتے ہیں اور یہ کرتے ہیں کہ اس جوڑے کو چینج کر دیا, یا تو نرمتی لہرا لگا دیا دوبارہ. اب میرے بڑے اچھے جوڑے جو رزلٹ دے رہے ہیں نا, میں نے چینج کیے ہوتے ہیں. کچھ دوست کہتے ہیں یار یہ تو نے کیا کیا, یہ بچے اتنے اڑ رہے ہیں اور آپ نے جوڑا چینج کر دیا. اس کے بعد پھر واپس وہی لگاتے ہیں, دوبارہ پھر 4-6-8 اچھے اسی لیول کے بچے نکلتے ہیں. لیکن یہ فن آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ یہ بچہ اچھا نکلا ہے, یہ بریڈنگ میں آگے چلے گا اور یہ نہیں چلے گا. یہ سلیکشن اچھی ہونی چاہیے. جب آپ وہ بات یہ آ جاتی ہے, جب آپ سچ کو ماننا شروع کر دیں گے نا. اب بڑے دوست جو ہیں وہ بلڈ لائن کے پیچھے بھاگتے ہیں, آنکھوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. آنکھ کا کردار ہے, میں یہ اس بات سے نہیں بھاگتا.
आंख का एक अपना किरदार है। आंख जो है ना उसकी नस्ल और अकल। अब बाज़ का ऐसा होता है कि सारा कबूतर हम पसंद कर लेते हैं, पंजे से फेल कर देते हैं, पंजे में बहुत बड़ा नुकसान आ जाता है तो कबूतर वापसी उसकी ख़त्म हो जाती है। हर चीज़ का अपना अपना किरदार है, लेकिन हम जिस बात को ज़्यादा अहमियत देते हैं वो कबूतर की बॉडी है। बॉडी, लेकिन लोगों को, काफ़ी दोस्तों को इसके मतलब पता नहीं चलता उस शेप के मतलब कबूतर की बॉडी किस तरह की होनी चाहिए और किस शेप की होनी चाहिए और गर्मी में कौन सा कबूतर उड़ता है। ये चीज़ें जब हम नोट करना शुरू कर देते हैं ना, अब काफ़ी दोस्त जो है ना पुराने शौक कर रहे हैं, जब उनको उनकी तवज्जो सिर्फ उन चीज़ों की तरफ हम कराते हैं ना कि यार ये चीज़ें नोट करो, ये चीज़ें देखो, तो फिर आसानी पैदा हो जाती है और ये जो सालों का सफ़र है वो महीनों में तय हो जाता है, बल्कि दिनों में। अच्छा, जिस्म कैसा होता है हमें ये बताएं। उसकी हड्डी की शेप पे डिपेंड करता है। हड्डी की शेप कैसी होनी चाहिए? अच्छा, वो सब बातें बता दें आपको चलिए बता देते हैं, वो भी बता देते हैं। इमरान भाई, अच्छा, इमरान भाई मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ये आप बता भी देना, 99% लोगों को समझ नहीं है कि जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। मैंने पहले भी बताया, पीछे अपने इंटरव्यू में बताया, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, मैं मजाक कर रहा था आपसे। हड्डी की जो शेप है ना, जो सबसे नंबर 1 है, वो एक अपना अपना जाविया देखने का। अब हम कोई इंची टेप लेके नहीं बैठेंगे कि इसकी हड्डी नाप रही है, दुम नाप ले, वो तो गलत है, वो तो गलत बात है। ये आपका हाथ जो है ना, ये आपका पैमाना है सबसे बड़ा। ठीक है। ये हाथ में कबूतर आ जाए ना तो आपको पता चल जाता है ये अच्छा है, ये बुरा है। अच्छा, इंची टेप वाली आपने वीडियो देखी है? नहीं, मैं तो ठीक हो गया। बात ये है कि आप ना किसी भी इंची टेप से बात याद आ गई कि चाहे कोई भी कबूतर परवर हजरात है ना, उनकी इज्जत करनी चाहिए, बिल्कुल लूज टॉकिंग नहीं करनी नहीं चाहिए। करनी उन्होंने एक गलत की, वो मुझे अच्छी नहीं लगी, मैंने इसलिए मैंने कभी किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन वो बात मुझे नहीं अच्छी लगी जो उन्होंने उल्लू के पट्टे बना दिए ना कुछ हाँ उस्तादों जी, को। लेकिन उन्होंने रात को माफी भी मांग ली। चले ये अच्छी बात ये है, माफी मांग ली उन्होंने, ऑन बड़ी रिकॉर्ड अच्छी बात, लाइव माफी मांग ली। बड़ी अच्छी बात है। तो मुझे वो पर्सनली वो गलत बात लगी थी, गलत बात। थी। तो देखिए, ये इल्म में आपके कमी पेशी हो सकती है, आपके कूद शौक में, लेकिन आप किसी को यूं नहीं कहना चाहिए। सर, कोई भी हरफे आखिर नहीं हरफ है आखिर। हमारी फील्ड में, कोई भी हरफे मैं तो आखिर अपनी बात नहीं खुद है। करता हूँ कि यार सीखने की गुंजाइश हमेशा रहती है, और ये अब जो बंदा कहता है ना जी मैं कंप्लीट हो गया, उसका इल्म खत्म हो जाता है। बिल्कुल ऐसा। तकब्बर गुरूर अल्लाह की ज़ात को पसंद नहीं पसंद ही नहीं है। है। इसलिए ना चाहिए, इसीलिए आप अल्लाह से आजिज़ी में रहें, और अगर अल्लाह ने आपको इल्म दिया तो लोगों को शेयर करें, ये सदका जारिया भी है और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा होती हैं। बिल्कुल। बाद में मैं जिस्म से आगे नहीं जा रहा, अच्छा, वो अब जिस्म मैं आपको कैसा बताता होना हूँ। चाहिए? अच्छा, जो हमने एक जाविया अपना बनाया ना देखने का, अच्छा उसमें एक मैं बात खुल के बताऊंगा दोस्तों को, बड़ी राज की बात। उसमें 1-2 टिप्पे हैं हड्डी देखने का तरीका, वो मैं सिर्फ अपने शिगिर्दों को देता हूँ। ऐसी भी तो हड्डी शिगिर्दियां एडी तांग लेके आए हड्डी हैं। की शेप मैं जरूर आपको बताऊंगा। हाँ जी, हड्डी की जो शेप हम जो कोड करते हैं ना, ये एक नून की तरह जैसे शेप होती है ना, ये नंबर 1 है, नंबर 1 हड्डी। ये कभी इनकार नहीं करती उड़ने से, और ये 2, 4, 5 हाथ चलती है। और दूसरी शेप जैसे हाकी की शेप आपने देखी कभी? हाकी की शेप देख लें, वो हड्डी है। लेकिन अब एक मिनट इमरान भाई, अब दोस्तों मैं अब कैमरा अपनी तरफ करने लगा हूं। अब इमरान भाई ने बताई हैं 2 हड्डियां, तीसरी बताते हैं। मैं सर वो बाद में जरा ब्रीफ कर दूं। पहली जो हड्डी बताई है वो जिसका नीचे पेट बना होता है, गोल नहीं होगी हड्डी, तेज ही होगी, कश्ती नुमा होगी, लेकिन पेट बना होगा नीचे ऐसे, हड्डी नीचे से लंबी होगी, तो इमरान भाई जो बता रहे हैं वो होगी। और जो हाकी शेप वाली कह रहे हैं ना, वो ये सीने वाली हड्डी जिनकी आगे से गोल और थोड़ी सी बाहर निकली होगी, उस हड्डी को कह रहे हैं। आगे हो सकता है मैं गलत, इमरान भाई से पूछ लेते हैं। नहीं, बिल्कुल सही पहुंचे आप। तो कहते हैं ना समझदार के लिए इशारा काफी होता है। तो ये 2 हड्डियां यानी नून वाली जो पहले दर्जे की। लेकिन एक बात और मैं बता दूं दोस्तों को, ये कम मिलती है। अब वो दोस्त ढूंढना शुरू कर दे, बाद में मुझे गालियां निकाले कि यार उस्ताद जी ने किस तरफ लगा दिया। ये आप हजारों कबूतर देखें तो 1-2 आते हैं, ये भी सच है। यहाँ आप अच्छा, इसी बात को मैं आगे लेके चलता हूँ। देखिए, जो हड्डी है ना, हड्डी ब्लड लाइन आप नहीं मानते, मैं इस बात का कायल हूँ। हर ब्लड लाइन की अपनी हड्डी होती है। उसकी एक वजह मिनट हाँ जी। वजह वो एक बाद में रख। अब हमें ये बता दें ये हड्डी किन ब्लड लाइन में मौजूद होती है, ताकि मेरे लिए भी आसानी हो, दोस्तों के लिए भी मैं आसानी बात हो। करने लगा, ये सब में मौजूद होती है। मैंने अपनी जिंदगी में ना 32 सालों में हर रंग का कबूतर उड़ते देखा। कोई माने या ना माने, मैंने उड़ाए हैं खुद अपने हाथ से। ठीक है। यानी किसी की मैं बात नहीं कर, हर रंग का, ठीक है, हत्ता के शार के दुबास तक उड़ते हैं कबूतर उड़ते हैं, उड़ते बिल्कुल उड़ते हैं। चीने हो गए, जोंसरे हो गए, टैडी हो गए, कसूरी हो गए, सब उड़ते हैं जिनके आजाद रुस्त है। हड्डी की शेप अच्छी है, पर की शेप अच्छी है। अब ब्लड लाइन की मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। अब मेरे पास आए हैं, मैं एक आपको कबूतर दिखाता हूँ, यार ये मेरा बगल पाटा है, इसकी ब्लड लाइन बहुत बड़ी है, इसके 3 भाई बहन भाई जेठ में उड़े हैं।
آپ اس کے پوائنٹ دیکھ کے بولیں گے یار اس کی نہ ہڈی کام کی ہے نہ اس کے پر کام کے، نسل کو میں نے چاڑنا ہے، بلڈ لائن کو چاڑنا ہے، یہ خود تو کچھ کرنے جوگا نہیں. تو اسی طرح اچھے کبوتروں میں سے ہلکے بچے نکل آتے ہیں. بعض کا درمیانہ جوڑا بھی بہت اچھا بچہ نکال دیتا ہے. لیکن یہ علم آپ کو ہونا چاہیے کہ یار یہ جو کبوتر میرے ہاتھ میں آیا نا یہ کیسا ہے. ہم تو میرٹ پہ بات کرتے ہیں، چاہے کسی بھی جوڑے کا ہو، اگر وہ اچھا نہیں ہے تو نہیں اچھا. اچھا یہ تو ہوگی ہڈی، پیچھے بچے اب دو چیزیں اور، جی. ایک بچہ جوڑ بعد میں ڈسکس کرتے جیسے ہیں. ہڈی میں بھی ایک چیز رہ گئی، وہ بھی میں ہاں شیئر جی، کرتا ضرور جاؤں. ضرور. ایک ہوتی ہے گڈ ٹائپ کی ہڈی، وہ بھی اچھی ہے اڑنے میں، گڈ. اچھا سب سے خراب جو ہڈی ہے نا وہ فلیٹ ہڈی ہے، جسے آپ گول کہہ سکتے ہیں، بالکل سیدھی ہڈی جو ہے. سیدھی ہڈی ہے. اس اب فن کیا ہے، اب ساری بات کا جو لب و لباب ہے نا وہ یہ ہے کہ فن یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کبوتر آئے اور آپ کو پتہ چل جائے یہ ہڈی کون سی ہے. اب میں جو بات کرنے جا رہا ہوں نا کچھ دوست اختلاف بھی کریں گے یا کچھ مذاق بھی اڑائیں، لیکن یہ حقیقت بات بتا رہا ہوں کہ آپ مجھے 10 کبوتر دکھائیں نا، بغیر پر کھلے آنکھ دیکھے میں آپ کو بتا دوں گا اچھا ہے یا نہیں اچھا، بغیر پر کھلے آنکھ دیکھے. اور یہ بہت بڑی بات ہو جائے، میں کرنا نہیں چاہتا تھا، بڑی بات ہو جاتی ہے. کچھ لوگ پھر ان کو دوسرے اینگل سے لیتے ہیں. حرف آخر کچھ نہیں ہے. اب میں اڑانے کی بات آپ کو بتاؤں، اب محنت کریں گے تو رزلٹ آئے گا. اب جتنے مرضی اچھے کھلاڑی ہیں، جتنے مرضی اچھے پرندے ہیں، بعض کا آپ محنت نہیں کرتے یا مس ہیپ ہو جائے، پرندے نہ ہوں، کیونکہ پرندوں کو ہی آپ نے اڑانا ہے. اگر پرندے ہاتھ میں اچھے نہیں ہیں، کوئی آندھی طوفان میں چلے گئے ہیں، کوئی موسم کی نظر ہو گئی ہے، تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے. اب ایک ہی گولی پہ آپ 7 کبوتر اڑاتے ہیں، ایک ہر روز شام کو بیٹھ رہا ہے، باقی 6-2-3 بجے بیٹھ رہے ہیں. گولی وہی ہے، کیا فرق کیا کہ اس کبوتر کی کوالٹی بہت اچھی ہے، کوالٹی میں فرق آ جائے. اچھا استاد جی، میرا ہے جسم سے ریلیٹڈ سوال، کبوتر کی پرواز جسم کے کس حصے میں ہوتی ہے؟ اب یہ نہ کہیے گا ہر اعضاء میں ہوتی ہے، مجھے اس بات کا جواب دیجیے. دیکھیں جی، جو اس کی 2 چیزیں ملا کے اس کی پرواز بنتی ہے. مین چیز تو ہم اس کی ہڈی کو ہڈی پہ آ گئے. ہڈی ہڈی پہ ہڈی آگے. ہڈی کی دیکھیں نا، میں نے آپ کو سب سے پہلے انٹرویو میں ایک بات بتائی اپنے استاد کی کہ وہ دیکھ کے بتاتے تھے کہ یار یہ بدن دیکھا ہے، یہ اس میں یہ فالٹ ہے، یہ نہیں ایسے کام کرے گا. تو وہ 100% تھا. ہم کیونکہ ہم تو پریکٹیکل کر چکے تھے نا. اب جو میں باتیں کر رہا ہوں ہو سکتا ہے دوستوں کو کوئی نہیں کرتا، کوئی نہیں کرتا. آپ باتیں ٹھیک کر رہے ہیں، جس کو اختلاف ہے اس کو جواب میں خود دے لوں گا. آپ اس بات کو چھوڑ دیں، جو آپ باتیں کریں کوئی نہیں کرتا. لیکن حقیقت یہی ہے، جو ہمارے دوست ہمیں جانتے ہیں یا ہمارے ساتھ شوق کرتے ہیں ان کو ان باتوں کا حقیقت کا بھی پتہ ہے. تو باقی جو مان لے گا اس کا فائدہ ہوگا. لیکن جو لوگ نہیں نہ مانتے، ایک وقت آئے گا جب انسان کو سمجھ آتی ہے نا، تب وہ باتوں کو مانتے ہیں کہ یار واقعی یہ بات سچ ہے. ٹھیک ہوگا استاد جی، بڑی اچھی ماشاءاللہ کلاس کی بات آپ نے کی ہے. اب آپ کی ہڈی میں ہڈیوں کے جو بناوٹ تو آپ نے بتا دی ہمیں. اب ہڈیاں جو جسم ہے وہ مسیل ہونا چاہیے یا پریل ہونا چاہیے؟ مطلب مسیل وہ جس کی ہڈی خالی ہوتی ہے، اوپر پر نہیں ہوتے، اسے ہم مسیل کہتے ہیں. مجھے پتہ ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اس میں سے جو بیسٹ ہے ہمیں وہ بتانا ہے. پریل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پروں سے بھرا ہوا. پریل کا جو لفظی معنی ہے نا، مسیل کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے مسل ذرا ٹائٹ ٹائٹ ہوں. ہو. ٹھیک ہے. دونوں کی اپنی اپنی کوالٹی ہے. ہڈی کی لیکن شیپ آپ کون سی پسند کرتے ہیں؟ میں یہ پریل ہی پسند کرتا ہوں، جسے ہم پنجابی میں جتل کبوتر بولتے ہیں، ملائم کبوتر بولتے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے، کبھی آپ تتلی کو دیکھیں نا، تتلی کو تو اس کے پر سے آپ چمک اتار دیں تو اڑ نہیں سکتی. نہیں اڑ سکتی. اسی طرح چمک کا کردار ہے، ایسا ہے کہ جس کبوتر کے پر پہ چمک ہوگی، تیلی باریک ہوگی، وہی بلندی میں جاتا ہے. اور جو بلندی میں جاتا ہے وہی پرواز دیتا ہے گرمی میں. نرم دنوں میں میں ایک اتنا چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں، تو پھر دوست کہیں گے ہمیں الجھا دیا باتوں میں. میرے استاد نے صبح میں نے بازیاں اڑائیں، ہلکے کبوتر میں نے کھینچے، اچھے کبوتر نہیں کھینچے. اچھے کبوتر میں نے بچا لیے گرمی کے لیے. جو باہر کھپوں پہ تھے نا نارمل سے کبوتر، وہ صبح میں اڑائے. ناگے ناگے کی 5 بازیاں تھیں. اچھے کبوتر اڑے، یعنی کہ بہتر رہا سلسلہ. کچھ نام آئے نیچے، اوپر والے نام نہیں، نیچے 6 چھٹا 7واں 8واں ایسے کچھ نام آئے. تو میرے استاد جی آئے، میں نے وہ کبوتر دکھائے ان کو ساتھ. میں نے کہا استاد جی یہ کبوتروں نے یوں ایسے اڑے ہیں اور 2 بجے کے بعد بیٹھتے رہے شام تک اور یہ نام اٹھائے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا یار یہ کیا دکھا رہے، کبوتر دکھا یار ہے کی دکھان دیا میں ساجی اڈے نے. انہوں نے کہا یار اڈے نہیں تو اڈائے نے. سمجھیں آپ بات کہ بعض کا ہلکا کبوتر آپ گولی سے اڑا لیتے نرم دنوں میں، گرمی میں نہیں اڑتا. نرم دنوں میں آپ اڑا لیتے ہیں. ادھر استادی بھی کچھ لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے یہ فلیٹ ہڈی فیل کر دی، ہم نے گولی پہ اڑا لیا. نرم دنوں میں وہ اڑتا ہے، گرمی میں وہ بھی نہیں اڑتا. ٹھیک ہوگا. اچھا اس کے علاوہ جسم کے اوپر ہڈی، کچھ ہڈیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے کبوتر ایسے ہوتے ہیں، ہڈیاں تیز بھی ہوتی ہیں لیکن جسم کے اوپر ماس زیادہ ہوتا ہے. تو آپ پریفرنس ہلکے ماس کو دیں گے جس کے اوپر بالکل ماس نہیں ہوگا، یا پھر اس کو دیں گے جو ماس خورا ہوگا؟ نہیں، اس میں نا اس کی شیپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ہڈی کی شیپ آپ جیسی جو بتا رہے ہیں وہی ہو، لیکن اس میں ماس ہو. ماس ہونا اچھی علامت ہے، بری نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ویٹل کبوتر کچھ اور ہوتا ہے.
एक वेटल होता है ना मोटा बहुत कबूतर, वो कुछ और चीज है। जो मांस हो ना, मस्कुलर जिसे कहते हैं, हाँ जी, muscular। वो हाथ में आपको पकड़ के, आपके ये हाथ ही पे मानना है, जब हाथ में आता है तो पता चल जाता है आपको। वेटलेस हो, स्ट्रक्चर पूरा। और ये जो बाकी जिस्म का जो स्ट्रक्चर है वो बड़ा होना चाहिए कि दरमियाना होना चाहिए? नहीं, बहुत बड़ा नहीं उड़ता, दरमियाना मैंने नहीं उड़ता देखा गर्मी में आज तक इतने सालों में ना। मुझे तकरीबन रेगुलर जेठ उड़ाते भी 17-18 साल हो गए हैं। बड़े वेट का कबूतर मैंने, यानी बड़े कद का, बहुत ज्यादा बड़े कद का नहीं कबूतर उड़ता। कोई होगा 100 सैकड़ों में से एक हो जाए तो कह नहीं सकते। वैसे नॉर्मल कद के कबूतर ही उड़ते हैं, दरमियाने कद के। उसमें कुछ ना लोग इख्तलाफ करते हैं जी स्मार्ट कबूतर नहीं उड़ते, सीना बड़ा हो। स्मार्ट भी उड़ते देखे, मेरे पास एक विक्ट्री कबूतरी उड़ी है, पल्ला उसका बड़ा था, हड्डी की शेप बड़ी शानदार थी स्मार्ट, बिल्कुल जैसे चिड़ी के बोर्ड की तरह। लेकिन जब पंजे उठाती थी शाम को ही बैठती। तो इसलिए ना कबूतर के जो अज़ा है ना, जैसे उसके पर और बदन की हड्डी की शेप, वो बहुत काउंट करती है। वैसे मैं खुद भी चौड़े सीने का कबूतर ही पसंद करता हूँ, ये इस बात सच है। लेकिन ये आप नहीं कह सकते कि यार स्मार्ट बदन का कबूतर नहीं उड़ता, या स्मार्ट हड्डी जो ज्यादा स्मार्ट कबूतर होता है वो नहीं करनी। सर ये गलत बात। उस्ताद जी, क्या ये फैक्टर होता है जो चौड़े सीने वाला होता है गर्मी में बच बचा के धूप से गर्मी से घर आ जाता है, और जो कम चौड़े सीने वाला कबूतर होता है वो गर्मी में बाज औकात हमें गुड बाय भी कह सकता है? नहीं, ये नहीं, क्या फैक्टर है ऐसा? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। बात वहीं पे आ जाती है। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, कुछ लोग नहीं मानते। जोड़ का किरदार होता है, हड्डी के साथ जोड़ के एक ऐसा किरदार है, सामने कबूतर फिरता फिरता कट जाएगा, उसका जोड़ का नुक्स होगा। ये बात तजर्बे में आई है, हकीकत भी है। उसके जोड़ का किरदार होगा, पंजे में नुक्स होगा, आंख में नुक्स होगा। अब आंख का एक नुक्स ऐसा है, आप किसी का इंटरव्यू कर रहे थे, मैं सुबह ही देख रहा था, तो जो वो आप आंख आपने खोली, आप भी तारीफ कर रहे थे, वो दोस्त भी तारीफ कर रहा था, लेकिन उसमें एक नुक्स था गिरने वाला, वो मैं नोट कर रहा था। आंख की तरफ बाद में आऊंगा, अब जरा जोड़ की बात की, जोड़ पूरी करें। हाँ जी, जोड़ को पूरा करें। तो जोड़ जो है ना, जो खराब जोड़ होते हैं ना, एक आप अक्सर आजमा ले, तो इसमें जो पंजाबी में आपको मैं बताऊंगा, जैसे लमकावे जोड़ या यूं खड़े जोड़ जिसे कहते हैं, ये खराब है, ये जाया होता है। अच्छा जोड़ कौन सा होता है? अच्छा जोड़ उसकी शेप यूं होगी, ये आप देखिए, यानी कि यू शेप होगा, इस तरह आमने सामने। और ये दोस्तों ये बारीक शेप होंगे ना उतने अच्छे आमने होंगे जोड़। सामने। जी बिल्कुल। क्या बिल्कुल पीचदार होना चाहिए कि फर्क होना चाहिए अंदर? नहीं, सुई जितना या माचिस की तीली जितना ना फर्क होना चाहिए। जोड़ सख्त होना चाहिए कि नरम होना चाहिए? नरम सहज जोड़ का कबूतर। आप अब मैं खुली बात कर दूं, आप ठप्पे कबूतर पकड़ के देख ले, उनके जोड़ यूं चुपते होंगे साथ में, वो जिसने उड़ना ही नहीं उसने जाना कहाँ है। अब जोड़ का किरदार भी हमें बता दें, जोड़ का बड़ा किरदार क्या है। किरदार है? किरदार उसकी वापसी पे डिपेंड करता है। मैंने आपको एक खुली बात बताई कि जिसका जोड़ खराब होगा ना, उसमें एक दो शेवें आ जाती है, वो टाइम लगता है सीखने के लिए, वो यूं बताना मुश्किल है। आपका कबूतर फिरते फिरते सामने कट जाएगा, ये हकीकत बात है जो प्रैक्टिकल में क्या है। वो यू शेप में होगा, वी शेप में होगा, बंद होगा, सख्त होगा, कैसा होगा ये बता दें हमें सिर्फ। जो सख्त कट होगा, जाएगा वो सख्त होगा। सख्त होगा, ये दोस्तों शेप भी खराब होगी। ये वाला जोड़ बंद, अंदर से हवा भी नहीं गुजर सकती, और सख्त जोड़, कबूतर का जोड़ पकड़ के खुद देखेंगे ना, कुछ कबूतरों का जोड़ नरम होता है, जिसे मुड़कनी हड्डी नहीं कहते, पंजाबी में कह रहा हूँ, हल्का सा नरम होता है, वो टर्न करेगा। जो सख्त करख्त तल्ख जोड़ होगा वो बिल्कुल पीचदार होगा, और अंदर से हवा भी नहीं गुजरेगी उसमें से, ये इमरान साहब कह रहे हैं। अच्छा जोड़ क्लब क्लब के जो है प्रॉपर जो देखने वाले वो तो इस बात को समझ रहे होंगे। यू शेप वाला जो जोड़ बेस्ट कह रहे हैं, फर्क थोड़ा सा बता रहे हैं। जो लटके जोड़ होते हैं, हड्डी जहाँ जिस्म के साथ चल के आ रही होती है ना, उसमें से आगे आगे हड्डी जब जहाँ पे जोड़ बनता है वहां पे बिल्कुल ऐसे लटक जाते हैं, चुभने वाले जो जोड़ होते हैं, वो इमरान साहब कह रहे हैं कि वो कबूतर खराब करते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी इमरान भाई, लव यू। तो पहला बंदा जिसे लव यू लाइव में कह रहा हूँ, और माशाल्लाह 125 से 130 वाचिंग व्यूज हैं, ये बढ़ रहे हैं अभी। ये मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से बढ़ रहे हैं। जी, आपकी भी मेहरबानी, आप आए, आपने अच्छा इमरान भाई, अब टाइम निकाला है। सर ये आपकी मोहब्बत है कि आपने, मुझे तो लोग टाइम ही नहीं देते, पता नहीं उल्टे पुल्टे सवाल करते हैं, आपकी मेहरबानी कि आपने दे दिया। अच्छा इमरान भाई, जो एक्चुअल जोड़ होता है, कुछ साजा कराम कहते हैं हड्डी और जोड़ के दरमियान वाले फासले को जोड़ काउंट करते हैं, क्या वो होता है या फिर दूसरा होता है? जरा इस बारे में बताइए। मैं मजेदार बात बताऊं, आपकी एक बात से मुझे याद आ गई बात। सुबह मैं ना आपके एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें एक आपने बात की ऐसी कि जो ना कोई खूह पे मादी उड़ी, उसकी जोड़ में 3 उंगलों का गैप चले जाती थी।
یہ تب کی بات اچھا، اب یہ میں- نا پہلے میں جو بات آپ پوری نے کر بات ہی غلط کی۔ بات جو ہے نا وہ یاد نہیں، کرو نہیں۔ دوستو، یہ ایک منٹ، یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، جوڑ والی بات، یہ جب سکھی بھٹی صاحب کے ساتھ میاں نذیر صاحب، میاں روف صاحب والی چھت پہ جو ٹیوبل والی چھت ہے اس کے اوپر یہ مادیاں اڑی تھی، اور ریکارڈ پہ ہے، میاں عظیم بھی زندہ، بابا عبدالستار جو اڑاتے تھے وہاں پہ وہ بھی زندہ، اللہ انہیں لمبی زندگی دے۔ یہ کسی وقت اس بات کا جو ہے نا وہ بات ضرور میں اس پہ کروں گا، اور اسپیشل انٹرویو اس پہ کروں گا۔ ان مادیوں کے اندر 3 انگلیاں جوڑوں کے اندر چلی جاتی اچھا، ہیں۔ یہ- عمران بھائی ایک منٹ، اب میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ ہاں جی، اب آپ بولیں۔ یہ آپ کا سوال ہی غلط تھا جو آپ نے بات بتائی نا 3 انگلیاں جوڑ، اور دیکھیں اب جوڑ کوئی غلط تشبیہ دے رہے ہیں۔ سب سے میں بات یہ کرنا چاہ رہا تھا، وہ میں نے آپ کی بات سنی صبح تو میرے ذہن میں تھی، نہیں ٹھیک ہے، کریں جو آپ، آپ جوڑ کو تشبیہ دے رہے ہیں وہ غلط دے رہے ہیں بالکل۔ ٹھیک ہے۔ جوڑ کیا ہے؟ جوڑ یہ ہے کبوتر کا جو لاسٹ میں ہوتی ہے نا 2 ہڈیاں، اچھا، اس کو ہم جوڑ کہتے اس کو ہیں۔ جوڑ کہتے ہیں۔ جو یہ ہڈی جہاں پہ ختم ہوتی ہے اور یہ جوڑ ہے، یہ جن کو ایک گیپ ہے نا، اس میں 3 انگلیاں جاتی ہیں، اس میں تو 3 انگلیاں جا ہی نہیں سکتی، ایک بھی نہیں جا سکتی، 3 کیسے جا سکتی ہیں؟ ہاں، یہ گیپ جو ہے نا، گیپ ٹھیک ہے، آپ نا تھوڑا واضح کرنے میں آپ کو نا، شاید میں واضح نہیں کر دوست سکا۔ آپ کو انٹرویو دے رہے تھے انہوں نے بھی اس بات کو نوٹ نہیں کیا، لیکن میں نے آپ کی بات سن کے فوراً نوٹ کر لیا تھا۔ یہ جو ہڈی اور جوڑ کا جو گیپ ہے نا، اسے گیپ کہتے ہیں، اسے جوڑ نہیں کہتے، ہڈی اور جوڑ کا گیپ ہے، اس کے دوران 1 2 3 انگلیاں جا سکتی ہیں، لیکن یہ جو جوڑ ہے نا اس کے اندر ایک انگلی بھی نہیں، بس چاہے ٹھیک کھلے ہے، جوڑ بھی ہو ٹھیک ایک ہوگا۔ انگلی نہیں جا سکتی۔ میرے میں پاس یہ وہ- بات کرنی چاہ رہا تھا۔ چلے ٹھیک ہے، میں اس پہ ابھی کچھ نہیں کہوں گا، ٹھیک ہے۔ اچھا چائے عمران آ بھائی، گئی، چائے پی لیں آپ، اس کوئی کے نہیں، بعد- میں میری چائے آپ ہی ہیں، نہیں، چائے رکھ دیں ادھر بس۔ چائے کا آپ کو مزہ اچھا آئے گا۔ عمران بھائی، وہ تو ٹھیک ہے، اب یہ جو فاصلہ ہے کم یا زیادہ ہونا چاہیے، زیادہ ہونا چاہیے یا کم ہونا چاہیے؟ کیونکہ میں نے جو کبوتر دیکھے ہیں نا، جی آپ کھل کے بات کریں، جب میں نے آپ کو کچھ کبوتر بالکل ایسے صحیح جواب- دیکھے ہیں جن کے ہڈی اور جوڑ میں فاصلہ کم ہوتا ہے، اور وہ دوسرے کبوتروں سے کچھ مختلف ہوتے ہیں، کچھ کوالٹیز میں، کچھ خوبیوں میں وہ مختلف ہوتے ہیں۔ میرا اپنی ذاتی ایکسپیرینس ہے، میں غلط بھی ہو سکتا، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اچھا، ایک میں بات کرنے سے پہلے ایک اور بات آپ سے یہ شیئر کروں گا، یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں نا، اگر کچھ سیکھنا چاہے نا، یہ نہیں کہ توبہ نعوذ باللہ یہ حرف آخر ہے، بڑا کچھ سیکھ سکتا ہے فرق کے لحاظ سے۔ جو بات آپ نے پوائنٹ اٹھایا نا، اس میں بڑی کبوتر بازی ہے، ساری کبوتر بازی تھوڑی اس سی میں ہے، نہیں، بڑی زیادہ کبوتر بازی ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اب جو ہڈی کی شیپ ہے نا، سر میری طرف ٹیبل رکھ دیجیے گا اور ادھر۔ جب جس جگہ پہ ہڈی ختم ہوتی ہے اور جوڑ کا جو گیپ ہے نا، میں اپنی انگل کی بات بتا دوں، 1 انگل کا بہترین گیپ ہے۔ اب ایک اور بات، اچھا، اس سے کم ہو جائے تب بھی خرابی پیدا ہوتی ہے، زیادہ ہو جائے تب بھی کوئی پرندہ ہوتا ہے، کوئی چوگا ٹوٹ پلا ہے، اس میں 2 انگلوں کا یا 3 انگلوں کا گیپ آ گیا تو وہ پرواز دیتا ہے، لیکن اس کی ہڈی کی جو شیپ ہے نا وہ درست ہوگی۔ عمران بھائی آپ نے نا ہڈی کی شیپ ہمیں بتا دی، فرنٹ والی ایک شیپ ہوتی ہے، بیک والی ہڈی جہاں پہ ہڈی ختم ہو رہی ہوتی ہے اس کی بھی شیپیں 2-3 قسم کی ہوتی ہیں۔ یعنی وہ تسی سارا کچھ سیکھ کے چھڑنا۔ عمران بھائی میرے سوال بتا رہے ہوں گے، نہیں، میرے میں علم آپ میں کو آئیے۔ جواب دے دوں گا۔ دیکھیں جی، جو میرا ناقص علم ہے نا، یہ ناقص دوست- نہیں، اعلیٰ علم۔ دیکھیں حرف آخر کچھ نہیں ہے، پھر میں دوستوں کو بات بتا دوں، آپ اختلافات بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو میں نے اپنی ریسرچ کی ہے، جو یا میں نے سیکھا ہے اپنے استاد سے یا خود میں نے جو پریکٹیکل کیا ہے، اس کے حساب سے میں آپ کو بتاؤں گا، جس جگہ پہ ہڈی ختم ہوتی ہے نا، نوک نہیں ہونی چاہیے۔ کبھی آپ نے اب دیکھی ہے جو جیسے ہوتی ہے نا تیر کا نشان، کبھی آپ غور سے دیکھیں نا، تیر کا نشان ہوتا ہے یوں، ہاں جی، ہاں جی، نوک ہوتی ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اب دوستوں میں بتاتا ہوں کیا کہنا چاہ رہے ہیں عمران بھائی۔ کبوتر کو پکڑ کے دیکھیں نا، جو یہ دیکھیں 3 انگلیاں، جیسے وہ 3 پارے ہوتے ہیں نا جو ہم اینڈ پہ دیکھتے ہیں، کبوتر کی یہ ہڈی جہاں پہ ختم ہو رہی ہے اس شیپ میں بھی آتی ہیں، تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ یہ میری انگلیاں دیکھ رہے ہیں 3، یہ اندر سے نوک ہو رہی ہے، یہاں پہ نوک نہیں ہونی چاہیے۔ عمران صاحب کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ بھی ہلکی سی گلائی ہونی چاہیے، چبھے نا، ہاں بالکل بالکل، وہ بہترین ہڈی ہے، وہ بہترین ہے۔ اور یہی جو اس طرح کی ہڈی ہوگی وہی ہاکی نما ہوگی اور وہی پیٹ والی ہوگی۔ ایسی ہے۔ اور یہ دیکھیں علم جو ہے نا، کامیابی تبھی ہوتی ہے، یہ باتوں میں تم نے بتا دیا، یہ میں کتاب میں لکھ کے بھی دے دوں، انٹرویو میں بتا دوں، سب کچھ کر لوں، چاہے اس پہ کتابیں ہم لکھ لیں، جب آپ پریکٹیکل کرتے ہیں نا، فن یہ ہے کہ میں نے سب کچھ ایک مثال میں دے رہا ہوں، جو مجھے پتا ہے میں نے آپ کو بتایا، لیکن مزہ تب آتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کبوتر آئے اور آپ بتائیں، بغیر کسی کوئی بات کیے نا، آپ بتائیں کہ یہ کبوتر آ گیا، اس کی شیپ ہڈی کی یہ ہے، یہ مزہ ہے، یہ سیکھنے والی بات ہے، یہی علم ہے، اب اسی کو سیکھنا چاہیے۔ اب ہڈی کی لینتھ کتنی ہونی چاہیے؟ میری چائے آ رہی ہے۔ اچھا، ہڈی کی لینتھ نا وہ زیادہ لمبی نہیں ہوتی، یہ بھی آپ سنبھالیں، جو سخت ہڈی ہوگی وہ زیادہ لمبی ہوتی ہے، ویسے جو فلیکسیبل ہڈی ہے نا جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اتنی لمبی نہیں ہوتی، وہ جیسے یہ آپ اپنا ہاتھ دیکھ لیں 3-4 انگل یعنی کہ 4 انگلی بیسٹ ہوتی ہے۔ تقریباً اتنی ہوتی ہے،
वो होती ज़्यादा है, लेकिन उसको देखने का सारा तरीका है। वैसे जो आम नॉर्मल हम देख रहे हो 4 उंगली होती है, ये बेहतरीन हड्डी है। इमरान भाई चाय पी रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। अब हड्डी, एक आप पॉइंट गौर कीजिएगा इमरान साहब का, हड्डी इमरान साहब ने कहां से काउंट करना शुरू किया? सीने से। कहां से? सीने से। हम हड्डी कहां से शुरू करते हैं? सीने के नीचे से। ठीक है, हड्डी कहां से काउंट शुरू करने हैं? सीने के नीचे उंगलियां रखे जा रही हैं, तो 3 उंगलां ने, और जी पिछे एक उंगल रह गई है वो केड़े खाते च? सीने की सही point हड्डी note से, किया आपने। सीने की हड्डी से काउंट करना शुरू करते हैं, और हड्डी एक्चुअली होती भी यही है। अच्छा, अब एक मैं बात आपको बताऊं, जो मेन बात सबसे अहम है ना, वो ये है कि मैंने ना आपके सुबह 2-3 इंटरव्यू खोल के देखे हैं, दोस्तों ने बड़ी अच्छी बातें की, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ, सबका एहतराम करता हूँ जितने भी शौकीन खिलाड़ी हैं। उन्होंने ना 2 बातें बहुत अच्छी बताई, पॉइंट्स की ना, पर के मुतालिक, हड्डी के मतलब अच्छी बातें की उन्होंने, अच्छी कबूतर के लिहाज से ना। लेकिन जब अमलन आप कबूतर दिखाते हैं ना उनके, तब मुझे मजा नहीं आता, तब मुझे दुख होता है कि यार ये बातें सही कर रहे हैं, उन पे अमल क्यों नहीं करते। अब मैं जो बातें कर रहा हूँ ना हड्डी की, इमरान भाई, अच्छा मेरी बात सुने पूरी, जो मैं बात कर रहा हूँ हड्डी की और पर की, मेरे कबूतर जब आए मैं आपको शो कराऊंगा ना, इंशाल्लाह उनमें फर्क नहीं आएगा। जो होता मेरे ही कोल और फेल में फर्क नहीं आएगा आजकल ना, इंशाल्लाह। आजकल हो पता है क्या आ रहा है कि हो ये रहा है इकट्ठे कि जोड़ दिए, नहीं नहीं सुनी जोड़े सुनाई- लगा ही नहीं रहे। नहीं सर जी, नहीं नहीं, सुनी सुनाई बातें ही हैं, रटी रटाई, आपसे सुन ली, मुझसे सुन ली, प्रैक्टिकल का नहीं ज्यादा पता। लोगों को रटी, जब फिर वो बात बुरी हो जाती है कि अक्सर जो लोग हैं ना, सब बेचने वाले हैं, जो प्रैक्टिकल खुद नहीं करते, जो प्रैक्टिकल खुद नहीं करते, बातों में बस वो नेट पे सिस्टम चल रहा है, बातों में आके लोग उनकी वो बस वो कबूतरों को बातों पे ही अमल करते हैं। आप चाय पी लें, इससे अगला प्रैक्टिकल सवाल, नहीं इससे देखते। अगला सवाल मुश्किल आने कबूतर वाला है। को जो है ना, कबूतर को उसको पूरा तोलना चाहिए, अब खुद को उसको देखें कि वो क्या चीज है। बड़ा अच्छे माशाल्लाह लोग। अब मैं आपको कबूतर दिखाऊंगा ना अपने, इंशाल्लाह जो मेरी बातें हैं और जो कबूतर हैं उनमें फर्क नहीं आएगा, ये आपको मजा आएगा देख के। मैं परों की तरफ नहीं जाने देना आपको, हाँ, जानू नहीं कोई। मैंने बाद में दुम की चलेगा। तरफ नहीं जाने देना, आंखों की तरफ जाने ही नहीं देना, मैंने आपको आपके टॉपिक पे ही रखना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगला सवाल मेरा ये है, जी जी। कबूतर के पंजों का क्या किरदार है? अब 99% लोगों का मकसद सिर्फ पता क्या, अब मैं ब्रीफ कर दूं, लोग कहते हैं पंजे नीले होने चाहिए। भाई क्यों नीले होने चाहिए? पंजे खुश्क होने चाहिए, क्यों खुश्क होने चाहिए? पंजे बारीक होने चाहिए, क्यों बारीक होने चाहिए? उंगलियां लंबी होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए? इन 4-5 सवालों का मुझे जवाब नहीं मिला, लेकिन मेरे पास है, अल्हम्दुलिल्लाह उस्तादों ने बताया हुआ था। लेकिन मुझे अपने इन सवालों की तस्कीन चाहिए। लोगों को पता ही नहीं है कबूतर के पंजों का किरदार क्या है। अक्सर, अब ये चाय पी ले आप साथ साथ, क्योंकि मेरा ये सवाल लंबा है। अक्सर जो है ना वो कबूतर जब आता है, मैंने तो पुराने उस असातिज़ा के करम बड़ा टाइम गुजारा हुआ है, और ठंडी बोरी पे क्यों रखते हो कबूतरों को? गलत है, वो गलत है, नहीं रखना चाहिए। सर किरदार की बात करूंगा, अब वो क्यों रखते थे? गलत है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिकली गलत हो सकता है, लेकिन उसका मेरे इस सवाल के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। नहीं हो सकता है, लेकिन हम इस चीज को नहीं पसंद करते। आप नहीं पसंद करते होंगे, वो तो संभाल की बात है ना, उस तरफ तो मैं जाने नहीं दे रहा। हाँ जी, जी दोस्तों, मज़ा आ रहा है। अभी थोड़ा सा और शेयर मारें और दोस्त शामिल हो जाए, ताकि अगला जो मेरा सवाल है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना जाइएगा छोड़ के। ऐसे सवालात और ऐसे जवाबात फिर कभी शायद मैं भी ना करवा सकूं, ना ही जवाब ले सकूं, ये बात पक्की है। ज़रा शेयर मारें ताकि और दोस्त शामिल हो सकें। जी इमरान भाई, जी। पंजों पे, पंजों का क्या किरदार है? पंजों का बड़ा अहम किरदार है। देखिए, ज्यादा लॉजिक में साइंस है ना, जितनी मर्जी कोई अपनी बनाता कोई है। साइंस नहीं, अच्छा कबूतर अच्छा ही होता मैं है। अच्छे कबूतर की बात बताता हूँ आपको। इसके 2-3 कलर अच्छे हैं, कलर कबूतर के ना, सिर्फ जामा नहीं, तो इनका इसमें जो लाइट कलर ना, वाइट कलर का, वो भी बेहतरीन, लेकिन खुश्क नहीं होना चाहिए पंजा, ये बात हकीकत है। और इसकी जो उंगलों की शेप है ना, इस पे जो टक्स लगे होते हैं, कट जिनको हम कहते हैं, वो ज़रा वाज़े होने चाहिए। उसकी लॉजिक ये है कि अक्सर लोग कहते हैं, देखिए हमारी भी एक सोच है ना, हो सकता है गलत ही हो, कि ये हवा स्टोर करते हैं, जब उड़ते हैं ना हवा को स्टोर करते हैं। ये पंजा इनको वापस में बड़ी मदद देता है वापस आने में, और ये खुलने में आसानी पैदा होती है कबूतर की। जो होते हैं ना गीले पंजे जिनको हम कहते हैं, यानी जिनमें नमी होती है जिन पंजों में, वो जल्दी कबूतर कट जाता है, पी बर्दाश्त नहीं करता, वो ना मौसम की बर्दाश्त करता है, ना वो लंबी प्रवास में जब जाता है थक के गिर जाता है वो।
इसकी क्या वजह? बस ये कि सिस्टम है, अल्लाह ताला ने बनाया हुआ परिंदे का। नहीं आपने आपने मैं जवाब लेना है तो मैं जवाब देना जी। नहीं नहीं, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ कि ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ है ना, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ मेरी अब मैं आपने कहा कि शुरू में कहा पंजा अच्छा होना चाहिए, जिसम अच्छा होना चाहिए, इससे आगे आप चले ही नहीं, ठीक है। आपके सवाल के मुताबिक अब पंजा है ना, पंजा कबूतर का पंजे का क्या किरदार है कि कबूतर घर से बाहर गिर जाता है, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। बस यही है ना कि जो पंजा गीला होता है ना, जिसे हम गीला पंजा कहते हैं, उसकी शेव ही नजर आ जाती है। अब जो कबूतर परवर हजरात इसको प्रैक्टिकल में लाते हैं ना, हाँ जी, जब कबूतर जाहिर है कबूतर ना अपने पंजे यूं बेंड करके रखता है, जो उड़ता है ना कबूतर पीछे रखता है, अच्छा जो बोलो कबूतर तुसी। पूरा अपना जोर लगाता है ना, अपने पूरे मसल का जोर लगा के प्रवास करके वापस आता है, तो उसमें इतनी ताकत नहीं होती पंजे में, फिर वो खराबी पैदा होती है, गिर जाता है कबूतर। जो मजबूत पंजे का कबूतर होता है वो वापस आता है। जो आप कह रहे हैं आप 110% ठीक कह रहे हैं, लेकिन इमरान भाई जिनके पंजे खराब हो वो ऊपर से भी कट जाते हैं। ये कट तो आप वो जाते हैं। फैक्टर बता रहे हैं ना कट कि जाते कबूतर घर आया पंजा नहीं खुला, नहीं नहीं, ऊपर से भी कट जाते हैं, ज्यादा ऊपर से ही कट कटते ऊपर से हैं। कट तो जाते हैं। क्या ऐसा फैक्टर है उनमें, क्या ऐसी कमी है कि हम उन्हें जो है ना वो बेहतर कर सकें? नहीं देखिए, इतना डीपली तो मैं भी नहीं आपको बता सकता, लेकिन है उसमें फॉल्ट, क्योंकि हमने जो प्रैक्टिकल अब चले मैं छोड़ दें मैं एक मिनट सवाल को थोड़ा सा। वो बात बता रहा हूँ, जो कबूतर घर आते हैं ना, उनके हम पंजे देखते हैं, अब उनमें आपने क्या है बात और जो की, गिरते हैं उनमें क्या है, ठीक है मैं ये वो फर्क समझ है। मैं समझ गया। अब सवाल आपने कहा कि कबूतर के जो किंगरे हैं वो वाजे होने चाहिए। दोस्तों कबूतर की घुटने से लेके गोडे से लेके पंजे तक 13 किंगरे होते हैं। नॉर्मल कबूतर में उंगली के 13 किंगरे होते हैं, चाहे वो बड़ी उंगली है या छोटी उंगली है, 13 किंगरे होने चाहिए। अब इन किंगरों को आपने वाजिया कर दिया, क्या इनको जो सिकरी माइल किंगरे होने चाहिए कि या तार होने चाहिए? नहीं सिकरी मार, सिकरी माइल ठीक हो वही गया। बेहतर और जो चैंपियन कबूतर है उनके 14 से 15 भी होते हैं, ज्यादा होते हैं, नहीं अमूमन 13 ही होते अमूमन 13 ही होते हैं। लेकिन जो कबूतर आम कबूतरों से हट के टाइम देते हैं ना, नहीं होते। हैं। मेरे ख्याल में तो जो ज्यादा होते हैं इनके कट वाजे होने चाहिए, यानी उभरे होने चाहिए। वैसे जो छोटे होते हैं ना साइज में, वो खराब होते हैं, उनकी शेप खराब होती है। मैं सीक्रेट लाया। अच्छा दोस्तों, इमरान भाई के कहने का मकसद यह है कि जब आप कबूतर के पंजे को देखें ना, तो उनके ऊपर उंगली फेरें। जो बुरे कबूतर होंगे उनके जो किंगरियां वो प्लेन होंगी, रगड़ फ्रिक्शन नहीं महसूस होगी। और जो अच्छा पंजा इमरान भाई कह रहे हैं किंगरी वाला, जो वाजे वही होगा जिसके किंगरे आपको रगड़ या फ्रिक्शन जो है ना वो महसूस होगी। माशाल्लाह जी 140 वाचिंग व्यूज है जी इमरान भाई, क्या मैंने ठीक कहा? जी बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। अब आगे हमें कुछ थोड़ा सा और कुछ बता दें। बाकी इसके पर की अपनी एक शेप है, पर हम तो जो पर और बगल दराज पसंद करते हैं। जो दराज पर का कबूतर है ना, एक तो उड़ने में शानदार है और ब्रीडिंग में भी, जिसकी यानी पूरा कुंदा दराज है, वो खराब होते होते भी 2-3 पीढ़ियां, अगर नाड़ी आदमी भी उसको इस्तेमाल करे ना, 2-3 पीढ़ियां चलता है वो कबूतर। वो अच्छा बहुत इमरान ज्यादा खराब ना भाई करे। मैं ना वैसे लोग कहते हैं कि आंख की चमक जितनी ज्यादा होगी अंधेरे में कबूतर घर बैठ जाएगा। क्या परों के अंदर भी कुछ ऐसा फैक्टर होता है कि अंधेरे में बैठने में मुआवनत दे उसे? नहीं, ऐसी कोई बात बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। देखें ना, अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है। जैसे आपकी बॉडी है ना, अगर मेरा कद 6 फुट है तो मेरा बाजू भी उस हिसाब से होना है, अगर मेरी टांगे भी उस हिसाब से होगी, पाँव भी उस हिसाब से होगा। ये अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है कबूतर का भी। कबूतर की चमक बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। अब प्रैक्टिस ना दें, आप अंधेरे में निकाल के उड़ा दें, कभी कर नहीं बैठेगा, जितनी मर्जी चमक हो आँख में। तो क्या कहते हैं कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस भी साथ में होनी चाहिए। कुछ कबूतर होते हैं कि आपने प्रैक्टिस नहीं दी, उड़ के आ रहे हैं, तो कोशिश करते हैं मैं घर बैठ जाऊं, वो भी है फैक्ट, लेकिन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। वो भी मिस हो जाते हैं बाज़ का, लेकिन प्रैक्टिस जो है वो ना, बाजू बहुत का जरूरी मालिक है। की वजह से भी हो जाता है। अब अच्छा practice इमरान बहुत भाई, जरूरी है। बात फिर मैं जिस्म की तरफ आना चाहूंगा कि जब जोड़ा हम लगाते हैं तो ये वाला जिस्म हम कबूतर से लेते हैं या कबूतरी से लेते हैं जो आप बता रहे हैं? दोनों से। ये गलत बात है जी, वो एक से ले लिया, ये गलत बात है। अब जोड़ा अच्छा लगाएं। कुछ लोग क्या करते हैं जी, ये खराब है, इसको सही करने के लिए ये लगाया, वो और खाना खराब हो जाता है। नहीं वो ये तो बात खत्म हो जाती, खुद मान रहे होते हैं इनमें ये फॉल्ट है। फॉल्ट वाले कबूतरों को जोड़े में नहीं ये लेके जाना चाहिए। आप एक जोड़ा लगाते हैं ना, दोनों अच्छे लगाएं। जो नर निकलता है ना, अमूमन वो तकरीबन मादी पे होता है, जो पट्टी निकलती है वो बाप पे होती है ज्यादातर, लेकिन ये जरूरी नहीं है। अमूमन ज्यादा, यानी मोस्टली ज्यादा यही होता है।
मोस्टली यही होता बाप की क्वालिटियाँ ज़्यादा पट्टी में होती हैं। है। चले ऐसे कर लेते हैं, जिस्म में जो फर्क आपने बताया है, जी अगर एक परिंदे में है, फर्ज कर ले, तो क्या वो मादी निकालेगी या नर निकालेगा? कोई भी अगर फॉल्ट आ जाता है जिस्म में, जैसे आप बता रहे हड्डी में फॉल्ट आ गया, हड्डी अच्छा मैं एक ये बात आपको बताऊं, अच्छा जोड़ा लगाया ना उसमें भी खराब निकल आता है बाज का, क्योंकि वो फिर वो बात आ जाती है कि बैक थ्रू भी कर जाता है बाज का ना परिंदा। अब जोड़ा नॉर्मल लगाया उसके भी बच्चे बाज का उड़ जाते हैं, मैंने पहले भी ये बात की थी, उसके भी बच्चे उड़ जाते हैं कि वो बैक थ्रू करता है, उसमें पीछे से कोई अच्छा पर होता है वो निकल आता है बीच में से। लेकिन ये आपको फन होना चाहिए कि यार ये अच्छा निकला, ये हल्का निकला, ये ही तो सारी गेम है। अच्छा, इसके अलावा थोड़ा सा परों की तरफ भी आ जाए। आपके कबूतरों के पर जो है ना वो लंबे हैं, इतने लंबे परों वाले कबूतर लाहौर में कोई भी पसंद नहीं करता, क्योंकि बेशुमार लोगों के मैंने कबूतर देखे। बड़े पर वाले वो ये कहते हैं कि जब बड़ा पर है ना, बड़े पर वाला कबूतर हम छोड़ेंगे तो बाज़ औक़ात हवा के ऊपर जब वो फ्लोट करता है तो उसका पर जो है ना वो ऊपर से थोड़ा सा बेंड हो जाता है। तो इस बारे में भी हमें थोड़ा सा बिल्कुल गलत बात है। अब किसी के भी उड़ते देखे ना अच्छे कबूतर चैंपियन, वो दराज कुंदे की होते हैं, दराज बगल की होते हैं। अब जिसके पास हो ना तो वो फिर ऐसी बातें बना के टाल देता, समझे बात को कि नहीं? हाँ जी। अब मेरे पास है ही नहीं तो फिर मैंने कोई ना कोई बात तो बनानी है। दराज कुंदे का कबूतर ही गर्मी में अच्छा उड़ता है, छोटे कुंदे के दरमियाने के उड़ते, छोटे के देखो भी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं उड़ते देखे। छोटे कुंदे का अच्छा, तो उसका फर्क क्या है? हाँ जी। बड़े कुंदे का कबूतर यूं स्लो उड़ेगा तितली की तरह, अक्सर लोग देखते हैं जिसका कुंदा दराज होगा। जो छोटे कुंदे का ज्यादा होगा ना वो यूं भागेगा, जिसको ज्यादा जल्दी होगी घर आने की, बस वो समझे तेज आप चलेगा। बात? हाँ जी। जैसे ये आपका अपना हाथ है ना, ये स्लो किया आपने, हाथ नॉर्मल है, जैसे जैसे आप इसको ऐसे करेंगे जोर भी आता है, एनर्जी ज्यादा एनर्जी लगेगी। ज्यादा लगेगी। अच्छा, एक चीज और बता दे, अब 95% लाहौर में, लाहौर के, क्योंकि मैं अक्सर ही सभी का शौक करवाया, कराची से लेके पता नहीं शायद कोई सूबा ही छोड़ा हो जिसमें ना करवाया, सभी का करवा चुका हूं। दुम से बाहर पार खत्म कर दिए सबने। नहीं अच्छे वो नहीं अच्छे, वो कबूतर खराबी पैदा आप दराज पर किन को कहते हैं वो बताएं। लेकिन हमारे कबूतर में अभी पकड़ के लाऊंगा ना, उनके दुम से इतने छोटे ही हैं। पर दुम से छोटे ही होगा। अगर पर दुम से छोटा है, वैसे अमूमन कबूतर के जिस्म के हिसाब से पर होना चाहिए। वैसे एक चीज है, बाज का कबूतर बीमारी में आ जाए, आरजे में आ जाए तो सही कबूतर भी बाज का खराब कर जाता है, लंबे वो कर तो जाता पर है, खराब हो गया। विटामिन ज्यादा डालने से या बीमारी में आ जाने की वजह से हो जाता है। लेकिन जो असल पर है वो दुम से या दुम के बराबर होगा या थोड़ा सा छोटा ही होगा, वो ही बेहतरीन है। अक्सरीती दुम से छोटे ही है, अक्सरीती दुम बिल्कुल से ऐसे ही है, छोटे, ठीक है। यानी कि और वो मैं भी आपको भी शौक कराऊंगा ना इंशाल्लाह कबूतरों का, कुंदे उनके दराज हैं लेकिन दुम से थोड़े छोटे ही हैं। ठीक हो गया। तो इसके अलावा हमें थोड़ा सा पर के मुतालिक बताएं, पर अच्छा कैसा होता है? देखिए जो हम पसंद करते हैं ना वो ये शेव है, ये सबसे नावा पर बेहतरीन- बड़ा। नौवा पर बड़ा, तीनों बराबर भी अच्छे हैं, यहाँ ये शेव सबसे बेहतरीन है। उसके अलावा एक 8वां पर बड़ा आ जाता है, यूँ कह सकते हैं आपके 8वां पर जो है ना ऐसे, ये 8वां 9वां और ये 10वां, ये लाखों में एक, हज़ारों में चले क्या नहीं, लाखों में नहीं तो हज़ारों में एक होता है, कम होता है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हैं, लोगों के पास मैंने कम देखे हैं, ये नहीं कि नहीं होते हैं, कम है, मेहनत लगती है, टाइम लगता है बनने में। अब ये जो पर है ना, आप कभी बाज का पर देख ले, बाज का ये पर है 8वां 9वां और ये 10वां, उस दुनिया में सबसे ज्यादा बुलंदी बाज का। ठहर जाए, मैं आपके सवाल, अजान हो रही है दोस्तों, अजान हो रही है। इमरान भाई को इसी सवाल पे दोबारा लेके आऊंगा, और चले अजान हो रही है। हाँ जी कोई गल खोल के की करनी है ना, मैं खोना पिया चल रहा है। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸਟੇ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਲੈ ਕੇ ਅਸਲ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਭੈੜਾ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦ ਭਾਈ ਜੀ ਚੱਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਭੈੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੱਭੋਗੇ ਆ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਰਿਹਾ ਅੱਡਾ ਕਿਉਂ अब ਭੈੜਿਆਂ ਚ ਚੰਗੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਭੈੜੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਭੈੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਭੈੜੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਵੀ ਭੈੜੇ ਕਰ ਲੈਣੇ। ना सर, थैंक यू, चाय बड़ी मजे की थी यार, माशाल्लाह। खाना भी बाद में खाएंगे। हाँ ले दो, ले दो। ਚੰਗੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਾਓ ਨਾ ਭੈੜੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਭੈੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। भाई तुझे काफी गल्ला खुलवा ली ਜਿਹੜੀਆਂ मैं सीक्रेट अच्छा मैं आपको सच बात बताऊं, जाने हो रहे ਇਹਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਜੋੜ ਦਾ ਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। मेरे वर्गे बंदे ने इंटरव्यू नहीं किया होना। ਕਢਵਾ ਲਿਆ ये बात मैं आपको सच बात बताऊं, ਇਹ ਜੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਆ ਕਢਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆ ਜੀ। तवज्जो करवा रहे हैं। ये बातें मैंने ना रखी थी कामरा नवाज के लिए। काम ही मेरा भाई लव है मेरा। उस मेरा प्रोग्राम बन रहा था उसको ना इंटरव्यू देने का। आपको बड़ा अच्छा इंटरव्यू जा रहा है, कम से कम इस वक्त जो वाचिंग व्यूज हो चुके होंगे ना नीचे, 4 से 5 हज़ार बंदा देख चुका होगा। 136 स्टिल मेरे साथ खड़े हैं,
ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਔਰ ਚਿਹਰਾ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਵ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਟਫ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਢਵਾ ਗਏ। ਚਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲਾ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਖਤਮ ਕਦੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਲਾਈਵ ਰਹਿਣਾ। ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਆਏ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਸਰ ਅੱਜ ਵੀਕਲੀ ਆਫ। ਅੱਜ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਨਾ। ਦੋਸਤੋ ਅਜ਼ਾनें ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸਰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਤਲੇ ਕੋ ਲੈਵਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬੂਤਰ। ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਕੱਲੇ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਹੋ ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਆਈ ਚਾਪਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਅੱਧੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਨਾਲ ਬੜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਪਿਛਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਕਬੂਤਰ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਬੜੀ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਮੱਬੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੇ ਮੈਂ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਭਾਂਜੀ ਸਾਥ ਆ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਿਆ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ। ਪਤਾ ਸੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੋਟੀਆਂ ਉਡਾਨ ਵਾਲੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਵ ਆ ਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਉਹ ਜ਼ੈਬ ਹੈ ਉਹ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਨਿਕਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਪੂਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। अच्छा दोस्तों अजान खत्म होगी। अच्छा इमरान भाई, हर दूसरा बंदा ना सवाल मेरा दोस्तों, मैं अपनी तरफ कैमरा करके ये सवाल, हर दूसरा बंदा ये कहता है कि बाज सबसे ज्यादा ऊंचाई में जाके उड़ता है। अब कंपैरिजन एक कबूतर का बाज के साथ करना, एक बाज के साथ करना, इसलिए जो है ना वो मैं नहीं करता या इख्तलाफ करता हूँ इस बात से। अगर बाज का पर इतना तेज हो, शूट मार के कबूतर को ना झपटे, लगड़ का पर इतना तेज हो, शूट मार के कबूतर को ना झपटे, कबूतर। अब अगला सवाल इमरान भाई आपके लिए है जो मैं कर रहा हूँ, इसका जवाब दूंगा, बड़ा मजेदार। हाँ जी। आप करें। और इसके अलावा जो बुलंदी पे जाके उड़ते हैं ना कबूतर, कबूतर कह रहा हूँ, कोई भी दुनिया का परिंदा है पर जिसे लगे हुए बुलंदी पे जाएगा, बगल बड़ी होगी तो बुलंदी पे जाएगा, नहीं तो आसमान के दरमियान में घसीटे खाएगा। अब ये दो सवाल इमरान साहब की तरफ है और मैं उनकी तरफ जा रहा हूँ। जी इमरान भाई, पहला सवाल ये कि जो बाहर वाला पारा है और 9वां पारा है और 8वां पारा है और 7वां पारा है, अच्छा 8वां जो पर है ना कबूतर का, ये हम कह रहे हैं कि बाज की तरह सिर्फ मकसद बुलंदी का है, शिकार करने का नहीं। वो बुलंदी में जाता है और बहुत बुलंदी में लेके जाता है। और दूसरी बात, बगल का दराज होना बहुत जरूरी है कबूतर का, जो आपने बात की ये भी हकीकत है। और ये कबूतरबाजी की जो बातें हम कर रहे हैं ना, ये हमारे कबूतर में अमलन नजर आनी चाहिए। चाहिए। हाँ, बस मकसद मेरा मकसद ये है। ये मैं दोस्तों से यही कहता हूँ कि जो भी दोस्त बातें करते हैं ना, मैंने काफी इंटरव्यू देखता हूँ, सुनता हूँ, बातें वो 16 आने से ठीक करते हैं, लेकिन अमलन जब उनके कबूतर आते हैं ना, तब मायूसी होती है कि यार जो बातें कर रहे हैं ना, उसके मुताबिक कबूतर क्यों नहीं आ रहे। आपके कौल और फेल में फर्क नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अब मैं आपसे बातें करूँ जी 8वां बड़ा हो, या उसके ये तीनों पार हो, या उसके दुम बरीक हो, बगल बड़ी हो, अगर मेरे चीजों में कबूतरों में ये चीजें ही नहीं है तो मेरी बातों का क्या। अच्छा इमरान भाई, आपने एक मतलब बात की कि जो 9वां पारा है वो बड़ा होना चाहिए। 9वां पर क्यों बड़ा होना चाहिए? कबूतर के जो बाहर वाले 3 पारा है उनका क्या किरदार है प्रवास के दौरान? लेकिन जो ये पर है ना, ये वाला पर, ये लंबा चलता है, ये वाला पर ये लंबा चलता है। कबूतर जब 7-8 घंटे की प्रवास करता है ना, तो उसके ज़ाया होने के गर्मी में ज़्यादा चांस हो जाते हैं। ये इस शेप के क्या इस शेप का जो आप शेप अभी दिखा रहे हैं, क्या इस शेप का कबूतर 1 मिनट से पहले बंद हो जाता है? क्या इस शेप का, 1 मिनट, मेरा दूसरा साथ ही इसके, क्या इस शेप का कबूतर हर चौथे 5वें 6ठे घंटे नजर आएगा, सामने आएगा या नहीं आएगा, ये भी बताइए। अच्छा, मैं बंद होने की बात आपने की है ना, उसका डायरेक्ट ताल्लुक बदन से है, बदन से। उसकी लॉजिक में आपको बता, हर चीज का ताल्लुक बदन से है। बदन से। और पर में क्या चीज़ है, पर में जब चौड़ाइयाँ बढ़ती हैं ना, फिर वो स्पीड से बंद नहीं होता, ये भी याद रखना आप। जब पर की ये जो चौड़ाई है ना ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तीनों जितने भी पर हैं आपके 10 पर हैं, तब उसकी स्पीड कम हो जाती है, स्लो हो जाता है, प्रवास भी उतनी नहीं होती, मजबूती तो बढ़ जाती है
प्रवास खत्म हो अच्छा, बाहर वाले तीन जो पर है, बारीक होने चाहिए, दरमियाने होने चाहिए या चौड़े होने चाहिए? जाए। बारीक सबसे बेस्ट है, लेकिन स्ट्रेट होने चाहिए, उसकी शेप में खम नहीं आना चाहिए आगे से जाके ना, यूं ये नहीं, हम नहीं। अब खम होते हैं इमरान भाई कई किस्म के। एक खम होता है, ये दोस्तों मेरी उंगली देख रहे हैं, ये खम। एक खम होता है टर्न करके, जिसे कर्व कहना वो होता तो है। क्या बात है, वो तो 10वें पार में अगर हो तो लाजवाब है, क्यों होना चाहिए? वो लाजवाब है। क्यों होना चाहिए? इस बात को अब छोड़ें, अब आगे बढ़ते हैं इससे। अच्छा चले ठीक। अच्छा, ये- अच्छा चले आगे, जो 3 परों को मैं छोड़ दिया। अब अंदर वाले जो 7 पर है, हाँ, ठीक है, मैं ये मानता हूँ पहले जो 2 से 3 पर बगल के नीचे जाएं वो लॉक करते हैं। क्योंकि मेरे जो देखने वाले हैं वही मेरे साथ चलते हैं, वो लॉक करते हैं। जो अंदर वाले 3 दरमियान वाले जो 4 पार है ना, बाहर वाले परों को और जो अंदर वाले 3 पर है उनको जो है ना वो सपोर्ट देते हैं और परवाज में मुआवनत देते हैं, मेरा ये मानना है। तो आप क्या कहते हैं जो अंदर वाले 4 पार? बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखिए ना, मैं आपको बात बताऊँ, जो पहला पार है ना, उसकी ये जो तीली है वो साइड से यूं शुरू होती है, चढ़ाव उसका बढ़ता जाता है पर का। ये 10वें पार से अब शुरू हो जाए यूं, उसका चढ़ाव 150 वाचिंग भी है आपके साथ। हाँ, वो ये तीली जब आप 10वें अभी कबूतर पकड़ के हाथ में आ जाए ना, तो बताने में जरा आसानी पैदा चले हो मैं जाती पर का ये पूछ रहा हूँ। है। तो उसकी ना चौड़ाई, पर का दोस्तों ये कबूतर पकड़ के थे। अब बगल की तरफ थोड़ा सा आना चाहूंगा। बगल जो है वो, उसके बारे में आपका क्या कहना है? कौन सी बगल अच्छी होती है? कुछ कबूतरों का ये दोस्तों देख ले, कुछ कबूतरों को उस्ताद जी ये आता है, ठीक है। कुछ कबूतरों की जिनकी बगलें छोटी होती हैं उनमें कर्व कम होना शुरू हो जाता है, और इसके अलावा कुछ कबूतरों का जो कर्व है ये वाला जिस्म की तरफ टर्न करना शुरू कर देता है और लेंथ होती है। तो इस सबसे बार बेहतरीन वही है जो जिस्म की तरफ टर्न करता है और लेंथ होती है, बेहतरीन बगल हो है। उसके बाद नीचे वाला दर्जा आ जाता है। इसमें भी 2-3 क्वालिटी हैं। जो सबसे नंबर 1 क्वालिटी है वो जिस्म की तरफ टर्न करती है और दराज होती है, लंबाई जिस्म के ऊपर जाकर ठहरती है। ऊपर से उसके हल्के से कट्स आते हैं। अच्छा इमरान भाई, इसके अलावा ये सवालात सारे करते हैं। मैं ना कबूतर के एक साइड के 40 पर मानता हूँ, मैं मानता हूँ, मेरे उस्तादों ने मुझे बताया हुआ है 40 पर मानता हूँ। 10 बड़े पर, उनके ऊपर 10 छोटी परियां, 10 बगल के पर और 10 बगल के ऊपर छोटी परियां। जो छोटी परियां पहले बड़े 10 परों की, उनके मुतालिक आपका क्या ख्याल है, किस तरह की होनी चाहिए? नहीं, वो देखें जैसी पर की शेप होगी वो वैसी होंगी। ये नहीं है कि पर की जो शेप है ना उसकी तरह की होगी। चौड़ी होनी चाहिए, बारीक होनी चाहिए? अगर पर बारीक है तो बारीक ही होंगी, चौड़ी है तो थोड़ी सी चौड़ी होंगी। ये तो फैक्ट अच्छी है। कौन सी होती अच्छी हम तो बारीक पसंद करते हैं। है? बारीक पसंद करते हैं। अरे देखिए, जो लंबी ज्यादा- होनी चाहिए कि छोटी होनी चाहिए? लंबी होनी चाहिए। लंबी होनी अच्छा, जो कबूतर ज्यादा प्रवास करता है ना, आप हमेशा देखना उसके पर बहुत ज्यादा चौड़ाई में नहीं होते। हाँ जी, वो चौड़े नहीं होते, हाँ, जैसे जब चौड़ाई बढ़ेगी प्रवास कम होती है। प्रवास कम होती चले। और इसके अलावा पेपर सारे कहते हैं बारीक होना चाहिए, पेपर बारीक होना चमक चाहिए। वाला होना चाहिए। चमक वाला तो एक अलग फैक्टर है ना, तीली उसकी भी चमक हो और पेपर बारीक हो। पेपर बारीक होना चाहिए। अब कुछ पेपर सीधे होते हैं, कुछ पेपर लहरिया होते हैं। लहरिया सबसे नंबर 1 है। अच्छा, इसके अलावा इमरान भाई, कुछ कबूतरों की जो तीली है ना चपटी होती है, नीचे से मोटी होती है, वो रूटीन में नीचे से चौड़ी होती है, मोटी होती है। चपटी तीली सबकी होती है ऊपर जाके। अब तीली परों के अंदर चमक है, तीली के अंदर चमक नहीं है, ये फॉल्ट है कि खूबी है? ऐसा होता ही नहीं। अगर तीली में चमक है तो परों में चमक होगी, खुश्क वरना नहीं तीली, हो सकती। खुश्क तीली बाज कबूतरों में होती है, सिर्फ तीली खुश्क होती है। नहीं, अच्छा, तीली खुश्क है तो पूरा पर ही खुश्क होगा। ये नहीं होता कि तीली चमक वाली और पर मुलायम है, ऐसा नहीं होता। ये कुदरत का निजाम है। अगर तीली चमक वाली है ना तो पर भी चमक वाला ही होगा। ये तो लोगों को जाने वाली बात है, ये बात सच है। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, सबसे बड़ी मजेदार, हाँ जी, हाँ जी। जो आप बातें कर रहे हैं ना, जवाब मैं दे रहा हूँ, लेकिन अमलन ये कबूतर नजर नहीं आते। जब आपको नजर आए तब आपको पता होना चाहिए कि ये आया। अगले जुमे लाइव मेरी तरफ से दावत है, अगले जुमे आप मेरे घर आ रहे हैं। लोग बातें सुन के ना सर के ऊपर से निकाल देते नहीं करते। जब मैं ये जो हम बातें कर रहे हैं ना, कोई भी बात कर रहा है, तकरीबन अमूमन आप किसी का भी इंटरव्यू उठा लें, कुछ बातें हमने ब्रीकी की खोल दी, वरना 100 में से 80% लोग यही बातें करते हैं। लेकिन जब अमलन हम देखते हैं ना तो वो मजा नहीं आता, वो चीज नहीं आती, तब मायूसी होती है। अच्छा इमरान भाई, इसके अलावा जो जिस कुंदा, तो वैसे सारे हम कहते हैं, सारे पर को ही कहते हैं, जिसके ऊपर पर लगे होते हैं, कुंदा बगल के साथ नीचे वाला, उसको किस तरह पसंद करते हैं? गोश्तदार पसंद करते हैं, चिपटा पसंद करते हैं, गोल पसंद करते हैं, बारीक पसंद करते हैं, किस तरह पसंद? देखिए, पता है क्या, जो क्लास का कुंदा है ना वो बारीक ही है, लेकिन बाज का जिस पे गोश्त है ना वो भी उड़ जाते हैं, उनको उड़ाना पड़ता है। उनकी डंडा प्लेट जरा ज्यादा होती है, फिर उनको जो हम नुस्खा पानी लगाते हैं वो तेज लगाना पड़ता है। लेकिन जो बेस्ट है ना क्वालिटी वाला, वो बारीक ही है, जिसके ऊपर गोश्त नहीं होता। अब जो आप उसके अपने हाथ में पकड़े, असल चीज ये जो आपका हाथ है ये पैमाना है,
इसको सेट करना सबसे मेन चीज़ है। जब आप उसका कबूतर का पर पकड़ते हैं, तीली पकड़ते हैं, आपके हाथ में आए तो बोलना चाहिए और आपके हाथ को पता चलना ये क्या आ गया। अब बातें जो करते हैं वो जब कबूतर हाथ में आए वो चीज़ का आपको पता ना चले, उसको आप गेस ना कर सके तो फिर फजूल है। ये सारी बातें ही फजूल हैं। चले ठीक हो गया इमरान भाई। अच्छा इमरान भाई, इसके अलावा जो कमर की हड्डी होती है, कुछ कबूतरों की स्ट्रेट होती है, कुछ कबूतरों की लचकदार होती है, कुछ कबूतरों की खमदार होती है दरमियानी। क्या, क्योंकि जिस्म का तयन लोग कहते हैं नीचे वाली हड्डी, मैं ये इस चीज को भी मानता हूँ कि जो कमर वाली हड्डी होती है वो भी कुछ इंपॉर्टेंस रखती है। क्या आप बिल्कुल रखती है और कुदरती एक अमल है कि जब पहले नीचे वाली- पहले उस्ताद होवोगे ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੱਸਣਾ ਜਾਣਾ। नहीं जब ये नीचे वाली हड्डी होती है ना, ये जब गुलाई में आती है ना, ऊपर वाली कुदरती तौर पे आ जाती है। गुलाई वाली हो जाती हाँ, है। ऊपर वाली जो कुदरती तौर पे उसकी यूं शेव हो जाती है, वो बेहतरीन है, बेहतरीन है। और आप आजमा के देख लें ये कबूतर, इनका फ़ायदा क्या है तो मैं आपको फ़र्क भी बताऊँ। जो इस हड्डी के कबूतर हैं वो जब पंजे उठाते हैं उड़ के बैठते हैं। हम जो कुंदा दराज पसंद करते हैं उसमें दो चीज़ें आ जाती है, ये हड्डी और साथ में दराज कुंदा। ये ना तो लक वगैरह मारेंगे, ना टोलम मारेंगे, ना एक्स्ट्रा ठापे मारेंगे। इन्होंने यूं गेड़े से बैठना, गेड़े से समान जाना, और वही कबूतर शाम तक उड़ते हैं गर्मी में। आप आजमा के देख लें, किसी जो लोग गर्मी की बाजियाँ उड़ाते हैं उनसे पूछ के देख लें, जो अच्छे कबूतर उड़ते हैं 99% उनमें यही खूबियाँ होती हैं। जो टोल मारने वाले, लक मार, ये हड्डी का फॉल्ट है, सबसे मेन फॉल्ट। ये आपको पता चल गया तो समझ लें कबूतरबाजी आ गई। और जो बाकी पर है, तीली जो बरीक चिपटी तीली है ना, अब लोग उसको पता नहीं किस नज़र से देखते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में उस तीली का ठप्पा निकलते नहीं देखा, इतने तजर्बे, इतने अरसे में। जितने भी कबूतर हम, ज़ाहिर है आप जब ठप्पे निकलते हैं ना, लोग खप्पों पे बाहर छोड़ दें या दड़ भी निकालते हैं, उनको पकड़ के ज़रूर देखें। तीली उनकी मोटी होगी, जोड़ों में भी नुक्स होगा, हड्डी में भी नुक्स होगा, सख्त हड्डी के होंगे, स्ट्रेट हड्डी के होंगे। ये सबसे बड़ा फॉल्ट है। और ये जो 8वें पर की बात बता रहा हूँ ना, ये 8वें पर बड़े वाला बच्चा आज घंटा उड़ा ना, अगले दिन आप उम्मीद रखें कि 8 से 9 घंटे उड़ के आएगा, ये नहीं कि 2 घंटे उड़ेगा, उसको ज़्यादा डंडे नहीं मारने पड़ेंगे। आज घंटा, फिर अगले दिन 8 घंटे उड़ेगा। ये तजर्बे की बात मैं आपको बता रहा हूँ। चले अब पीछे बची दुम। दुम किस तरह की पसंद करते हैं? दुम तो बरीक ही बेहतरीन है, एक पर लाहौर के अंदर जो 95% लेकिन कबूतर एक है ना, बात वो ये- 1.5 पत्ता दुम के हैं। बस वो लोग मेंटेन नहीं ना करते, चलते हैं वो भी काम चल जाता है। लेकिन जो नंबर 1 आप नंबरिंग अगर देना तो नंबर 1 यही दुम है। जैसे एक बार मेरे उस्ताद एक बात कहते थे, मैंने कहा ना साजी ये बच्चे दोनों बड़े अच्छे निकले हैं, कौन सा गोल करूँ? कहते यार जिसकी दुम ज़्यादा अच्छी वो गोल कर लो, बाकी ये एक से अच्छे हैं। दुम जिसकी ज़्यादा अच्छी लगती है उसको रख लो जोड़ों के लिए। तो आपने खुद मेंटेन करना है, तवज्जो देनी इन चीज़ों पे, खाली बातों से नहीं। तो जो इन चीज़ों पे देंगे तो तभी जाके आपका मामला हल होगा। अच्छा इमरान भाई, एक आपने बता दी दुम बंद पसंद है, एक इसी वो में दिखाएंगे भी अभी आपको। मैं अभी इसी तरफ अब, क्योंकि मेरे अब कुछ सवालात कुछ एक आध और बाकी है, फिर इंशाल्लाह कबूतरों का शौक दोस्तों करवाता हूँ। अच्छा इमरान भाई, बंद दुमें भी 2 तरह की होती है, एक कैंची मारती है, वो नहीं ठीक है। एक जो दुम गजे के पास देखिए, बंद मैं है और आपको थोड़ी एक सी बात कैंची बताऊं, मारती है। उड़ने में ना थोड़ी सी खुली जो 1.5 पत्ता बो रही हैं, 2 वो भी उड़ जाती हैं उड़ने में ना, वो भी उड़ जाती हैं। लेकिन ब्रीडिंग में ना फ़र्क क्या है, ये भी आपको आज बताता जाऊँगा। मज़ेदार बात है, इसकी एक पत्ता होगी ना बिल्कुल यूँ एक पर जैसी, अगर वो 10 बच्चे निकालेगा 9 अच्छे होंगे। जो खुली दुम वाला ना, वो अगर 8 बच्चे निकालता है तो उसमें 2 अच्छे होंगे, 6 बुरे होंगे। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। ये कुदरती चीज़ें, जैसे चीज़ें वो बैक थ्रू करती हैं ना, जो बंद दुम का अक्सरियत में अच्छे बच्चे निकालेगा। ये बहुत बड़े तजर्बे में बात आई है। ठीक हो गया। और जो लोग मानते हैं ठीक है, जो नहीं मानते उनकी भी मेरे उनका भी भला, जो ना माने उनका भी भला। अच्छा पीछे बच गई आंख। आंख से पहले चूंच लंबी, दरमियानी, सर मोटा या बारीक, कौन सा पसंद सर करते जी देखें, चूंच जो नोक है उसकी 3 तरह की उड़ती देखी हमने। खुर्द नोके कबूतर भी उड़ते देखे हैं, लंबी नोक के भी उड़ते देखे हैं, दरमियानी नोक के भी उड़ते देखे हैं, सारे ही उड़ते हैं। ये नोक सिर्फ खूबसूरती है। ये सेठ वाले भी ज़्यादा पसंद करते हैं, ब्रीक वाले जो बिल्कुल चिपटी नोक हो उनकी, बिल्कुल फिसी हुई उनकी नासें हों। ये सेठ वालों के लिए तो ठीक है, उड़ने वालों के लिए इसका कोई दरमियानी नोक इतनी यानी कि अहमियत, हाँ, ठीक। दरमियानी पे। और और ये साथ- टेडी कबूतर आप देख लें, अक्सरियत में जो अच्छे उड़ने वाले हैं काली नोक के और दरमियानी नोक के दरमियानी अच्छे नोक के हैं। होंगे। सियालकोटी कबूतर भी इसी तरह ही हैं। सूरी कबूतरों में कुछ हैं जिनमें ज़रा ये क्रॉस पड़ के खूबसूरतियाँ आ गई हैं। तो नोक का खूबसूरती से ताल्लुक है, उड़ने से इतना नहीं मसला इसका। ठीक है। सर मोटा पसंद करते हैं, बारीक? ज़ाहरी बात है, शेव जो है ना, जैसे बास की शेव है, वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। चूंच जो है वो माथे के ऊपर पसंद करते हैं, माथे वाला कबूतर पसंद करते हैं? उसकी शेव आप कबूतर पकड़ के आपको बताएंगे।
आपकी बात नहीं मुझे समझ आई कैसे आप यानी कुछ कबूतरों का माथा बन जाता है यहाँ पे, हाँ ठीक है, और कुछ कबूतरों का गोल हो जाता है यहाँ से माथा, नहीं गोल नहीं, जैसे बाज की शेवा आपने यानी देखी कि ना, चूंच माथे पे हो, हाँ बस वो ठीक बेहतरीन है, बेहतरीन। ठीक। अच्छा पलक कौन सी पसंद करते हैं? पलक देखिए, पलक तो जाहिर बात है कबूतर के जितने अज़ा हैं ना वो बरीक ही अच्छे हैं, पलक भी बरीक ही अच्छी है, किंगरे वाली वो भी उड़ती है बेहतरीन है, किंगरे वाली भी बेहतरीन है। ठीक हो गया। अच्छा इमरान भाई, अब पीछे बची आँख, तो आँख के मुतालिक आप खुद बताएंगे, मैं सवाल नहीं करूंगा क्योंकि आपने कुछ पॉइंट पकड़े, मैं उन पॉइंट को जरा ब्रीफ कर दें। अच्छा आपने ना सुबह एक आंख दिखा रहे थे एक टेडी कबूतर की, कल एक दो दिन पहले आपने कोई इंटरव्यू किया है, अच्छा। शायद पुराना था, हाँ पुराना जो भी था, पुराना ही था शायद, हाँ जी, तो मैंने आज सुबह खोला देखा, उसकी आंख में एक बहुत बड़ा फॉल्ट था, जो आप ना आंख दिखा रहे थे है बड़ी खूबसूरत थी वाइट, लेकिन उसमें खला था, कबूतर की जो ग्रिप थी ना आंख की वो खराब थी, उसके ऊपर खला आ रहा था बिल्कुल। अब मेरे एक दोस्त हैं, अब ये डायल की बात कर रहे हैं आप? डायल की बात कर, अच्छा ये डायल, अच्छा मैं ना सॉरी आपकी बात काटता हूँ, मेरे दोस्त हैं उस्ताद कमरुज़्ज़मान साहब ना स्टीम मोड पे, उन्होंने चंद दिन पहले 3 तस्वीरें लगाई आंखों, उनमें से मैंने नीचे कमेंट्स किया कि, और मैं माजरे के साथ एक बात करना चाहता हूँ, 100 बंदों ने कमेंट्स किया और माशाल्लाह माशाल्लाह की कमेंट्स किए, वाह जी क्या क्या बात है, लेकिन 2 आंखें थी जिसमें बिल्कुल फॉल्ट था, और मैंने नीचे कमेंट्स किया यार ये 2 आंखों में फॉल्ट है, एक ठीक है, किसी बंदे ने भी वो नुक्स नहीं निकाला। जरा कबूतर 1 मिनट पकड़िए, मैं वो लाता हूँ दिखाता हूँ, ये बात पूरी हो जाए, किसी ने भी ये नहीं कहा कि यार इसकी आंख में ये फॉल्ट आ रहा है, फॉल्ट जो है नोट करने चाहिए, वो खराबी यही होती है कबूतर जाया हो जाता है। अब ये वो जो फॉल्ट है, मुझे कबूतर नजर आ रहा है, ठीक है, क्या वो डायल उसका तंग था या चौड़े डायल का था? चौड़े डायल का कबूतर था, डायल का कबूतर लेकिन था। उसका आंख में खला था, ऊपर वाली जगह पे ना खला था, उसका क्या नुकसान होता है, जब कबूतर उड़ता है ना गर्दो गुबार हर चीज उसकी आंख में जाती है, तंग होता है कबूतर, जब वो 7 से 8 घंटे की प्रवास करता है जाया हो जाता है। यानी कि डायल आंख पूरी आंख के अंदर होनी, फिक्स हो। ये 2 तरह की आंख होती है, एक हम इसे साकन कहते हैं यानी खड़ी आंख, एक को मुतहरक कहते हैं जो कबूतर वाइब्रेट करता है, बिल्कुल हरकत करता है, सबसे बेअक्लमंद कबूतर वही होता है जो वाइब्रेट करता है ऊपर नीचे दाएं बाएं। हाँ वो बेहतरीन है। अच्छा उसकी भी एक मज़ेदार बात बताऊँ, वो कबूतर पकड़ के आपको बताता हूँ। चल ठीक हो यार, तुसी हुण मैनू जान लग्या कुट ना दिया जे, मैं उस्ताद को सारा कुछ पूछ लिया। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਭੈਣ ਮੈਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਦੱਸੀਆਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਖੁਦ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹ ਡਾਢੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ बैठो भाई जी, ये मेरा काम मैं करना। अच्छा ये कबूतर मेरे हाथ में आ गया, ठीक है, अब एक नई चीज़ लोग दोस्तों को बताने लगा हूँ जो आज से पहले शायद किसी ने बताई हो, ये भी बात ऑन दी रिकॉर्ड है। ठीक हो गया। ऐसा नई चीज़ क्या है, ये आपने कबूतर पकड़ा, ठहर जाए, ये देखें ये आपकी एक तरफ मिनट देख रहा ठहर है, जाए, ये ले, एक मिनट दोस्तों, अब ये क्या कह रहे हैं, अब इस आंख कबूतर की आंख का जो है ना वो हरकत करना देखिएगा, ये देखिए पीछे देख रहा है आप, हाँ ये ऊपर देख रहा है, ये कबूतर हरकत कर रहा है। इससे देखने का एक और भी तरीका है, जिन लोगों को इतना नहीं ना पता चलता, ये उंगल जो मेरी देख रहे हैं ना आप, ये ठहर। इसको जरा नोट करें थोड़ा सा, एक मिनट, ये नई चीज़ है बताने हाँ लगा जी हूँ। हाँ जी, जो कबूतर मुतहरक आंख का है ना मूवमेंट वाला, उसके ऊपर ये सर के ऊपर आपने उंगल रखी, ये जब यूं आप ये आप हिला रहे हैं, इसकी ये जो वेन है ना वेन, ये भी हरकत करती हैं, हाँ एक मिनट उठाइए, हाँ ये आपने उंगल रखी है, जब आप इसको यूं रखेंगे, इसको रखने का मकसद ये होता है, ये आपने रखी ना उंगल ये सर के ऊपर, ये इसकी वेन हरकत कर रही है, बिल्कुल कर इसकी तरफ मैं ना भी देखूं ना आंख की तरफ आपकी तरफ देख रहा देखेगा। हूं, मेरे हाथ को पता चल रहा है कि इसकी आंख पे मूवमेंट कितनी है, वो ये आंख बड़ी नजर आ अहम रही चीज है। है, हाँ जी ठीक है, और इसकी ग्रिप देख लें, ये बेहतरीन ग्रिप का मालिक है। ठीक है। अच्छा अब जो डायल की बात करें, वो जरा 1 मिनट मैं जूम इन कर लूँ, थोड़ा सा यहाँ पे लाइएगा, ये अब जो डायल की आपने बात की वो जरा बताइएगा। अब ये देख लेना, इसकी ग्रिप पूरी मुकम्मल है, अगर इसी ग्रिप को आप पकड़े, आप मोबाइल को यूं हम कर लें, यूं ये देखें, हाँ जी, ये खराब हो जाएगी, ये जाया हो जाएगा कुछ, यूं कर लें ज्यादा, यूं नीचे खराब हो जाएगी, ये जिसे हम वो चुन्नी आंख कहते हैं, चुन्नी आंख, ये खराब हो जाएगी, और यूं हो जाएगी, ये भी खराब है। ठीक है, कबूतर की ऐसी ग्रिप होनी चाहिए पूरी। ये दोस्तों देख रहे हैं। अच्छा उस्ताद जी एक और गल दसिया जी,
ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਹੈ, ਅੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਨ ਦੇ ਗਹਿਰਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਆਂਦੇ ਹੋ ਪਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫेदी ਸੀ, ਅੱਖ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਰफ ਜਿਵੇਂ ਡੁੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ है ना उस तरह सी। ਹੁਣ अब इसका जो डायल है ना, ये देख ले, अब यहाँ से आपने पकड़ा हुआ है, आंख इसकी भी खला में है, नीचे वाली जो पलक है वो नूर तक आ रही है, डायल कवर हो रहा है, ऊपर से भी कवर हो रहा है, और नीचे से ये वाला जो कलर है, इसके बारे में बताइए, ये कलर किस कलर में होना चाहिए, ये रंग किस कलर में होना चाहिए? रंग का कोई इशू नहीं है, अच्छा, रंग में तो आप लोगों को मुश्किल में डालते हैं। मेन इसकी दो चीज़ें हैं, एक इसकी ये जो पुतली है ना, ये बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं अच्छी, और दूसरा इसकी जो आँख की ग्रिप है और इसकी जो हरकत है ना, ये बहुत अकाउंट करती है। ठीक हो गया। और दूसरा इसके पर के मुतालिक भी आपको बताऊं, हाँ जी, एक मिनट से ये खोलने जरा आप, ये लें दोस्तों, पर देखिए, ये इसका 8वां पर देख लें आप। ये आप हज़ारों कबूतर देखेंगे तो एक चंद एक आपको नजर आएंगे। ये वाला, हाँ जी, ये वाला 8वां। ये अब 8वां पर देख रहे हैं, 8वां पर 10वें नामे से बड़ा है। अब ये देखें, एक चीज़ और देखें, ये देखें इसकी तीली देखें, बिल्कुल बारीक तीली, और लेंथ देख लें इसके पर की। और एक जो मेन बात बताने लगा, इसके पर देख लें, ये दुम से लंबे नहीं है, छोटे ये- हाँ, ये देख लें, इतनी लेंथ होने के बावजूद ये देख सकते हैं आप। ये देखें इसके पर का, अब इसकी बगल देखें, जो बगल की हम बात कर रहे थे ना, आम रूटीन में इतनी बड़ी बगल का कबूतर नहीं होता। ये देखें जी, बिल्कुल बड़ी बगल है ये। हाँ, और दोस्तों उस्ताद जी पर खोले जरा। और दोस्तों अक्सर जो पहले मैं बात कर रहा था ना झुकाव की, अब ये पर देख लें, ये पहला पर देख रहे हैं, ये नीचे से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और तीली उसकी टर्न हो रही है, तीली उसकी टर्न कर रही है। अब ये देखिए, हर पर जितना जिस्म के पास जाता जाएगा उतना कर्व बढ़ता जाएगा, तो जाके जिस्म के ऊपर चढ़ेगा। अब ये देखें, और उसके अलावा उस्ताद जी ये कि ये जो मैंने पहले लाख की बात की थी, ये दोस्तों लाख भी देख ले, इन कबूतर का प्रॉपर उस्ताद जी ने ज्यादा पर खोला हुआ है, कबूतर कम पर खोलता है। ठीक है, तो ये लाख देख ले किस तरह का, जो उस्ताद जी ने बताया बिल्कुल सेम आप वही ला लाख। कहते हैं, हम इसको चढ़ा कहते हैं। हाँ, चढ़ा पर का कहते हाँ हैं, जी। मैं तो वो बगल का कह रहा हूँ ना, बगल को जरा हाँ जी, उसको हाँ जी। लाख कहते हैं। अब दूसरा दोस्तों, अब इस कबूतर की तीली के मुतालिक जो उस्ताद जी ने बताया, ये देख ले, बिल्कुल बारीक तीली, और नीचे से मेरी और उंगली का चमकदार कलर है। नजर आ रहा हाँ है, जी, चमकदार। चमकदार भी है। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा जो उस्ताद जी ने बताया, कबूतर के परों के अंदर हल्का सा अच्छा, खम भी इसका है। पंजे भी देख लें आप। अब ये दोस्तों पहले जो बात हुई है ना, ये देखिएगा, ये मैं इसके ऊपर उंगली रगड़ रहा हूँ और ये मुझे रगड़ इसकी फ्रिक्शन महसूस हो रही है। बेस्ट पंजे ये होते हैं, ठीक है, जो उस्ताद जी कहना चाह रहे हैं। दो में देख लें। ये ले, अब ये 1.5 पत्ता दुम है, 1.5 पत्ता दुम है, लाइव में साबित नहीं, कर है, सकते, ये 1.5 पत्ता दुम है। ठीक है, ये देखिए ना, आधा इधर से आ रहा, थोड़ा सा इधर से, और ये बंद दुम बिल्कुल। ठीक है, और दोस्तों एक और चीज उस्ताद जी ने हमें नहीं बताई, जो दरमियान वाला पारा है, ये मैंने पकड़ा है, एक तरफ से छठा होगा, एक तरफ से 7वां होगा, दूसरे परों से बड़ा है। ठीक है उस्ताद जी, वो माधी ले आओ। ना जी, ये बड़ी कीमती बातें हैं, तो ये कोई फायदा उठाने वाला हो तो इनसे मुकम्मल भरपूर अपनी कबूतरबाजी के सारे एंगल ठीक कर सकता है वो, हड्डी के भी, कुंदों के भी, आप जो मैं नियत लेके आया था, भी मेरा मतलब जो मैं सारे नियत एंगल वो जो मैं अपने नियत set कर लेके सकता आया है। था ना, और वो ये पूरी हुई बातें है, जो हमें बताते हैं वो ही बराबर वो बता रहे हैं। वो पूरी हुई है। उस्ताद जी बैठे हैं, वो पूरी हुई है, जो मैं आज लेके आया था वो पूरी हुई है। उस्ताद जी इसकी आंख पहले दिखाएंगे हम। ये लें दोस्तों, डायल पूरा, और टोटल डायल बंद भी नहीं है, ये भी साथ जेन में रखिएगा। नीचे से जो इसकी पलक है ना, वो देखें, आधी आंख को कवर कर रही है। क्या बात। अच्छा उस्ताद जी, रिंग जेड़ा है कबूतर दा, जी जी, ये कौन सा पसंद करते हैं, नीला? सर जी मैं रिंग वाले पासे ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਵਾਜ਼ੇ ਰਿੰਗ ਨੇ ਰਿੰਗ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਆਪੇ ਰਿੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਫੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ ਰਿੰਗ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਗੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਹਿਰੇ ਹੈ, ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗਹਿਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਹੈ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ।
ਔਰ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਉਮਰ ਸਿੱਧਾ ਰਿੰਗ ਦੇਖ ਤੋਂ ਲਓ ਬਗੈਰ ਰਿੰਗ ਤੋਂ ਕਮਗਰ ਕਬੂਤਰ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਲਓ ਜੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਤੇ ਕਸੂਰ ਦੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਚ। ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਵਾਜ਼ਿਆ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਪਲਕ ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲਿਓਂ ਅੱਖ ਇੰਝ ਬਿਲਕੁਲ Round ਡਾਇਲ dial ਉਹਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਨਾ। ਡਾਇਲ ਉਹਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰਫ ਫੜੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅੰਗੂਠਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੱਬ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਅੱਖ ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਹੈਗੀ ਜਿਵੇਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪਰ ਦੇਖੋ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੀਲੀ ਦੇ ਪਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਗਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਆਮ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਏਡੀ ਬਗਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੀ ਇਹ ਪੱਟੀ ਦੇਖੋ ਗੱਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪੂਰਾ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪਰ ਹੈ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੀ ਦੁਮ ਦੇਖ ਲਓ ਦੁਮ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਜੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਮ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪੰਜੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦੇ। ਘੱਟ ਵਾਜ਼ਿਆ ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਕਮੈਂਟਸ ਅੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਫਾਲੋਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਦੀ ਸਾਰੇ ਲੋग इज्जत करते ये हैं बातें ऐसी कर रहे कि ਜਿਹੜੀ 100% ਮੇਰਾ ਮਤ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ जी चाहिए बिल्कुल ऐसी ਅਸੀਂ इसमें कोई ਖੁਦ शक ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰ ਰਹੇ 15 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਦੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ਕਬੂਤਰ ਦਹਾਨਾ ਦਾ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਹਾਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਉੱਡੇਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਲਮ अच्छा उस्ताद जी जेहन च ना एक सवाल आ रहा है ਜੀ ਜੀ ਕਰੋ कबूतर ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਕੀਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਕਰੋ कबूतर दी अगर फर्ज करो हड्डी ठीक जी, है जी। दुम ज्यादा छोटी हो जाए तो वो नुक्से च आउंदा ਨਹੀਂ ਨੁਕਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ वो नुक्से च नहीं आएगा ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਕਬੂਤਰ ਦੀ माशाल्लाह क्या ही बात है ਔਰ ਇਹਦਾ ਪਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗਰਦਨ उस्ताद जी ਦੇਖੋ जरा इनकी दूसरी अख बहाओ ਜੀ। इधर माशाल्लाह जी ਇਹਦੇ ਦੁਮ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਰ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ माशाल्लाह क्या ही बात है उस्ताद जी जरा पर दिखाओ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਤੀਲੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਪਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਏਗੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ 15 ਇੰਚ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਘੰਟਾ ਉੱਡਿਆ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਆਈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੇ 8 ਘੰਟੇ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਔਰ ਗਰਮੀ 'ਚ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਬਗਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਨਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ ਅਮਲਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ दिखा रहे हैं बिल्कुल ऐसे तरह ਇਹਦੀ ਤੀਲੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕੈਸੀ ਚਮਕ ਇਹਦੀ ਤੀਲੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਟੋਟਲ ਇਹ ਤੀਲੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮੋੜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਂਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰ ਦਾ ਮੋੜ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਹ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਈਜ਼ੀਲੀ माशाल्लाह ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਬਗਲ ਦਾ ਚੜਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਹਾਂਜੀ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਕ ਜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਕ ਦੇ ਔਰ ਕੁਨ ਪਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਖੋਲਿਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਬੂਤਰ ਇਹਨਾਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਦੁਮ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ये सारे दोस्तों को ये स्पेसिफिक ब्रीड जो है ना वो उस्ताद इमरान बकर मंडी वालों ਇਹ के ਬਗਲ अपने ਕੋਟੇ घर के ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਆ माशाल्लाह ਔਰ ਪਿਛਲੇ 15-16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜੇੜ ਜੁੜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ क्या ही बात ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਾਕੀ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਪਾਰਟ ਆਫ ਗੇਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗਰਮੀ 'ਚ हूँ जरा अपने दोस्तों की तारीफ आ गया कबूतर छड़ के ते फिर बाद च कर ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦੋ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ हाँ जी ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋਂਸਟਰ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰ ਪੁਰਜ਼ਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਟੈਡੀ ਤੇ ਕਸੂਰੀ ਚੰਦ ਪੀਸ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੋ ਹੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਜੋਂਸਟਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਟੈਡੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਲਾਲ ਅੱਖ ਦਾ ਪਰਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ माशाल्लाह ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਸਲ ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਨਸੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸੇ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਹੋਵੇ क्वालिटी होंदे सेम आनी ਬਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੇਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਹੈ ਵੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਸ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੈ ਵਕਤ ਦੀ ਬਚਤ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦਿਲ 'ਚ ਸੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ दोस्तों जो बाकी कबूतर है उस्ताद जी के वो रिकॉर्डेड वीडियो दूंगा यूट्यूब के लिए ਨਹੀਂ ਦੋ ਦੇਖ ਲਓ ਦੋ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ
ਮਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ YouTube ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਊਜ਼ ਵਾਲੇ ਮਿਲਣ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ, 30-32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਹੜੀ ਕਬੂਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਿਓਰ ਲਾਹੌਰੀ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਪਾਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਅਜ਼ਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿਸ ਨਸਲ ਦਾ ਵੀ ਬਰੀਡ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਅਜ਼ਾ ਹੋਣਗੇ, ਦਰੁਸਤ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ये लें दोस्तों, ਹਾਂਜੀ, क्या ही बात है। ਇਹ ਕਸੂਰੀ ਕਬੂਤਰ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨੋਸ਼ੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਗਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੀਲੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਦੇਖ ਲਓ, पॉइंट हो ही नहीं। ਇਹਦਾ ਨੌਵਾਂ ਪਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ। ਦੁਮ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਦੀ। ਜਰਾ ਨਾ ਜੱਫ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾ ਦੀ। लो जी, बस एक ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। क्या ही बात है। ये बात मैंने खुद ना बिल्कुल हकीकत है। अगर टैडी कबूतर भी इन्होंने को ले गया तो यही पॉइंट ने ਕਸੂਰੀ ਕਬੂਤਰ यही ਹੈ। पॉइंट ਇੱਕ ਹੋਰ ने। ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। थले करो थोड़ी। हाँ बिल्कुल। ये दोस्तों, ये वाली हड्डी ये देख रहे हैं? ਇਹ ਨੂਨ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, हाँ जी, नून टाइप। ਨੰਬਰ 1 ਹੱਡੀ ਹੈ ਸਾਡੀ सीना भी ਨਜ਼ਰ 'ਚ। गोल है और आगे से नून टाइप, बिल्कुल ठीक है। ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਸੂਰੀ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੋਨ ਸਿੰਘ ਉਹ ਤੇ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ क्या ही बात है। ये अल्लाह पाक ने ना उस्ताद जी ने कि इल्म दिता है कि अगर इन्हें को कसूरी कबूतर ने या फलक शेर है या बगल पाटे जिथे खराब होने लगते हैं ना, मगर ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ, ਉਹ 8 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਬਿਹਤਰ ਅੱਛੇ ਹੋ। ਇਹੀ ਹੁਸਨ ਹੈ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਯਾਨੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਟੈਡੀ ਪੁੱਠਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਬਾਹਰ ਹਾਂ ਦੇ ਯਾਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੀਲੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਗਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਫੱਟੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੀ ਬਗਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੋਮੇ ਦੀ। ये दुम देखिए, ये देखिए। ਅਗਰ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖੋ। ਨੂੰ ਇਲਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਠੀਕ ये ਕਰਨਾ। उस्ताद जी के टैडी कबूतर है जी। ਇਹ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੈਸੀ ਹੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। लॉफ्ट बंदी था ऐसे। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦਾ ਸੀਨਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਜੱਤ ਦੇਖ ਲਓ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਗਲਾ परेल ਦੇਖ ਲਓ। कबूतर पसंद है माशाल्लाह। ਬਰੀਡਰ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। हाँ जी। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਗਲ ਪਾਟੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ, हाँ जी। ਬਗਲ ਪਾਟਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਉਹੀ ਦੁਮ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਟੇਟ ਪਾਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਚਪਟੀ ਤੀਲੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਬਗਲ ਦਰਾਜ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਕ ਸ਼ੇਰ ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹੀ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹੀ ਹੱਡੀ ਗੋਲ, ਕਸ਼ਤੀ ਨਮਾ ਹੱਡੀ, ਬਗਲਾ ਬਗਲ ਦਰਾਜ਼ ਉਹਦੇ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਸਟੇਟ, ਚਪਟੀ ਤੀਲੀ, ਦੁਮ, ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਉਹੀ 1.5 ਪੜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਪੜ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਪੰਜਿਆਂ ਦਾ ਕਲਰ ਵੀ ਉਹੀ, ਪੰਜਿਆਂ ਦਾ ਕਲਰ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ। ਖੁਸ਼ਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਜਾਮਨੀ ਜਾਂ ਸੁਰਖ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਪੰਜਿਆਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਸੂਰੀ ਕਬੂਤਰ ਨੋਸ਼ੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੋਸ਼ਾ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਕਸੂਰੀ ਉਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਚ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਦੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ। ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹੀ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਅਮਲਨ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ठीक है। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਘਰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 300 ਜੋੜਾ ਸੀ ਜੇ, ਕੋਈ 300-400 ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ 1000-1200 ਕਬੂਤਰ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਰੂਟੀਨ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50 ਜੋੜੇ ਜੇ, ਤੇ ਪੁਟਾਈ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਜੇ, ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ 30-40 ਕਬੂਤਰ ਪੁੱਟੇ। ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ हम मुस्ताशिर लाए ना, ये देखो ना, ये देखो कैसी ज़बरदस्त चिपटी तिल्ली है, हाँ जी। बेहतरीन तिल्ली है वे। और पर देख लो चमक वाले ने, ठीक हो माशाल्लाह। दुम भी देख लो सी ਇਹਦੀ। हाँ जी, बिल्कुल सेम दुम चल रही। और ਇਹਦੀ ਜ਼ਰਾ ਖਰੀਦਾ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਮੈਂ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਵੀ 1-2 ਪਰਿੰਦੇ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਧੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਉੱਡੀ ਐਤਕੀ ਜੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 1-2 ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਆਲਾ ਉੱਡੇ ਨੇ। माशाल्लाह।
ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕੱਢਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਦੋਸਤ ਸਮਝ ਸਕਣ ਤੇ बिल्कुल यानी कि जत्तल मलाया। सर नजर आ रहा है, हड्डी भी सेम आ रही है और परेल भी पूरी है माशाल्लाह। ये देखिए यानी कि देख लो कि 8ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 9ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁਣ ਕਬੂਤਰ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਓ, ਰਿਕਾਰਡਡ ਵੀਡੀਓ YouTube ਵਾਸਤੇ ਦੇਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम जी मोहम्मद अकबर ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, जी जी साथ जी हमारे माशाल्लाह इलम का खजाना है जी। शागिर्द हो ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ जी, मैं ਦੇ? इनका ਤੁਸੀਂ शागिर्द ਕਿੱਥੋਂ हूँ। ਹੋ? जरा मैं जी तारीफ वान करो। टाउन से। वान टाउन। तो साथ हमारे इलम का खजाना है जी। इनकी बातें जो हैं वो सब कबूतरबाजों के लिए इलम का रास्ता है। इस पे जो चलेगा ना इंशाल्लाह वो किसी जगह पे पहुंचेगा, अच्छी जगह पे पहुंचेगा। जिसने 4 महीने 6 महीने साल में वो बातें सीख लेनी है इनकी बातें सुन के, तो 10 सालों में नहीं आनी। और जितनी क्लियर बातें हमारे उस्ताद जी करते हैं ना, उतनी मैंने फेसबुक पे यूट्यूब पे किसी उस्ताद को इतनी क्लियर बातें और सच्ची बातें क्लियर तो अपनी तरफ से हर कोई कह के करता है कि हम जो बात कर रहे हैं वो हकीकत है, सच पे मबनी है, लेकिन असल में वो उतनी सच पे मबनी नहीं होती। लेकिन उस्ताद हमारे ने जितनी बातें की है ना 100% जो है ना वो हकीकत पे मबनी है। बहुत ਜੀ अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਭਾਈ ਸ਼ਾਹਿਦ ਨੇ ਭਾਈ ਨੇ ਵੱਡੇ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਤੂਨ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਨੇ ਭਾਈ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਭਾਈ, ਉਹ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ 'ਚ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਇਹ ਦੋਸਤ ਭਾਈ ਨੇ, ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਹੈ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਾ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜਾਨ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਉੱਡੇ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਛੱਡਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਅਸੈਮ ਨਾਂ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਜੀ? अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। ਕੀ ਹਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੋ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਏ। मुझे खुद अभी ना 2 साल ही हुए हैं, अच्छा। तो कबूतरबाजी का इतना इलम नहीं था। तो इनको वैसे मैं 2015 से ना, मैं एक दोस्त है उनके थ्रू आना जाना हुआ, देखता था इनकी कबूतरबाजी में ना। मैं एक चीज़ से बड़ा इनसे इम्प्रेस हूँ। माशाल्लाह उड़ते तो सारे लोर में सबकी अच्छे उड़ते हैं सब उस्तादों के, लेकिन इनकी कबूतरबाजी की एक चीज़ जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है ना, फ़र्ज़ करें किसी बाजी जेठ की पहली बाजी है, कबूतर उड़े, एक कबूतर बैठता है 7 बजे शाम को, अब नागा है, अगले दिन ज़्यादातर मेजोरिटी लोगों का ये देखा है कम होते कि हैं 12 बजे बैठ गया वो टाइम कम कबूतर, 10 बजे बैठ गया या 1 बजे। इनका वो कबूतर अगले दिन भी 4-5 कर जाता है। और ये एक दफ़ा नहीं, इस सीज़न भी इन्होंने इस सीज़न भी इनकी एक माशाल्लाह कबूतरी उड़ी है, उसने हर बाजी ही 5-4 का घर नहीं छोड़ा। और सूफी यानी कि मुझे ना इनकी ये चीज़ बड़ी मुतासर करती है कि शाम बहुत अच्छी है, कबूतर का टाइम नहीं पीछे आने देते। ठीक हो गया भाई जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ जरा तारुफ करवाओ अपना। मैं अली गौहर अवान टाउन से। अच्छा ये शागिर्द है, मुझे ब्रीडिंग का शौक है। अच्छा अच्छा, आप सिर्फ ब्रीडर कबूतर, यानी आपके घर छापा पक्का हो गया फिर। आप ही के चले ठीक हो गया। उस्ताद जी आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। ਮਾਨਾ ਭਾਈ से भी बात कर रही ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। माना भाई सुकून है वाले चल गए। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਭਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਇਕੱਠੇ ਜੀ ਜੀ। ਜੋੜੇ ਜੋੜੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਜੰਜਾਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਸਤਾਦ ਜੰਜਾਂ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣਾ। ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੋੜੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਨਾ ਇੱਕ ਬਰੀਡ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਜੰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ 4 ਸਾਲ ਮਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਉੱਡੀ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਪਰਚੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਨੀ ਜੇੜ ਦੀ 3-4 ਸਾਲ, ਇਸ ਸਾਲ ਲਾਸਟ ਸਾਲ ਨਾ 7ਵੀਂ ਬਾਜੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਬੂਤਰੀ ਉੱਡੀ ਔਰ ਯਾਦਗਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ। ਲਾਹੌਰੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਸਟਾਰਟ ਵੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਇਮਰਾਨ ਜੌਨਸਰੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਮ- ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਬੜੀ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈਰਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੌਨਸਰੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਲਾਹੌਰ ਕਈ ਦਫਾ ਕੱਪ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੌਨਸਰੇ ਕਬੂਤਰ,
ਮਗਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਸਿਰੇ ਕਸੂਰੀ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਇਹ ਅਸਲ ਲਾਹੌਰੀ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਮਗਰ ਰੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਫੇਵਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਰੰਗ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਜੌਨ ਸਿਰੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਤੇ ਦੋਸਤ ਬਾਕੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਕਾਬਿਲ ਇਖਤਰਾਮ ਉਸਤਾਦ ਸਲਾਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੁਸਵਾ ਭੈਣ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੜੇ ਬੀਬੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜੌਂਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮੈਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ। ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਘੱਟ ਉਹ ਦੇਖਣ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੌਂਸੇ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰ ਕੋਲ। ਐਸੇ ਜੌਨ ਸਿਰੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਠੀਕ ਚਲੇ ਹੈ, ਜਾਓ, ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਸਭ ਗੁਜਰਾਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੜਾ- ਯਾਨੀ ਹੈ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੜੇ ਨਹੀਂ ਪਰਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਹੈਗੇ, ਅੱਛੇ ਵੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅੱਛੇ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਉੜਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੱਛੇ ਅਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉੜਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸਲ ਕੌਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਜਾਂ ਕਸੂਰੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ। ਟੈਡੀ ਬੜੇ ਉੜਦੇ ਨੇ, ਕਸੂਰੀ ਵੀ ਉੜਦੇ ਨੇ, ਜੌਂਸਲੇ ਵੀ ਉੜਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਅੱਛੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਉੜਨਾ ਹੀ ਉੜਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਉੜਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਰਿਆਜ਼ਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕਬੂਤਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਰਿਆਜ਼ਤ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ। ਲਓ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵੀਡੀਓ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ। लो जी, थैंक यू। अच्छा दोस्तों, मैं जो एक आस कहते हैं ना, आस कभी नहीं पूरी होती, लेकिन आज 75% पूरी करके बैठा हूँ उस्ताद जी की मेहरबानी से। माशाल्लाह उस्ताद जी ने बड़ी अच्छी, बाकी 25% अगले इंटरव्यू ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ बड़ा बड़ा मजा आया। ठीक है, ये दाएं बाएं सारी पार्टी जो है ना, इस वक्त ये ना हो कि लाइव खत्म हो मुझे हुरे मुक्के पड़े अच्छा दोस्तों, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया जो इतना प्यार करते हो। अब दीजिएगा इजाज़त, फीमान अल्लाह हाफिज़। और यूट्यूबर्स के लिए एक स्पेशल वीडियो, उस्ताद जी के चंद एक बड़े कबूतरों की वीडियो इंशाल्लाह यूट्यूब पे ज़रूर दूँगा। अब दीजिएगा इजाज़त, फीमान अल्लाह हाफिज़।